अब हम यहाँ किसी के साथ खिंचवाएं, बताइए आशीष? है तो हम तो अकेले हैं आपको, तो हम तो घर जाके खिंचवाते हैं भाई। आएंगे आएंगे, चिंता मत कीजिए, जरा एक बार दीपावली के बाद आएंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए फ्लोर खोल दिया हमने। टॉप कॉल का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब, और शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के साथ। गावा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग। दशहरे की आपको और सभी को शुभकामनाएं। सर आपको भी। ऐसा है कि स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है फार्मा पैक से। स्टॉक का नाम है इब्का लैब। ट्रेड कर रहा है 932 रुपीज पर। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है और बढ़िया ब्रेकआउट भी मिला है कल, और मुझे लगता है इसमें अपमूव मिलना चाहिए। टारगेट 950 के करीब तक जा सकता है मेरे, और स्टॉप होगा 925। अगर ये गैप अप ज्यादा ही खुलता है तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए। फ्लैट के करीब खुलता है तो खरीदारी का मौका रहेगा। इब्का लैब। ठीक बात है। और इब्का फार्मा एज अ स्पेस कल बढ़िया आउट परफॉर्म करके गई। इब्का खबरों में था, इन्होंने अपने प्लांट को कमीशन करा था, उस बीच दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ है। खरीदारी करने का मन 950 के टारगेट्स के लिए, लेकिन कंडीशनल बाय है। कल की क्लोजिंग लेवल्स ये 934-35 के आसपास खुल रहा है, तो वहां पे तो बाय इनिशिएट करेंगे। कुछ गैप अप मीनिंगफुल आया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होगा, क्योंकि आपके टारगेट्स ही 950 के हैं, तो थोड़ा फिर हट जाएंगे स्ट्रेट से। आज के कलर के लिहाज से बढ़िया सी स्क्रीन पे प्लेट्स इन पिंक आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आज का ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड सबसे पहले सभी को, क्योंकि कल छुट्टी है, तो हैप्पी दशहरा। आशीष जी देखिए, आज ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा, जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ी नजर रहेगी। फार्मा में थोड़ी प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो कल का लुपिन डिवीज लैब जो रनिंग है वो उसे रहने दीजिए, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें। लेकिन कुछ नया देना है तो एक्सिस बैंक को दूंगा। मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक जिस तरह से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 EMA, जो करीबन करीबन 720 के आसपास है। और हमने देखा पिछले 4 दिनों से ये जो 720 का लेवल है, इसे ये डिफेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे एक रिलीफ रैली एक्सिस बैंक में प्ले होगी। तो ये 726 का कल का क्लोज है। अभी देखना यह है कि खुलेगा कहाँ, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 718 का। तो 726 से मैंने एक 8 रुपए का स्टॉप लॉस पकड़ा, और इसका जो टारगेट दिखता है मेरे हिसाब से ये रहेगा, इसका क्लस्टर करीबन 750 से 760 है। तो एक्सिस बैंक की बाय। एक्सिस बैंक आपका बाय है 726 अगर आप देखें। कल इसकी ट्रेजेक्ट्री, इसका बिहेवियर अच्छा था। जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। कविता जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका आज का कन्विक्शन कॉल। नमस्कार वीरेंद्र जी, और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं, और परमात्मा का ऐसे ही खुशियों भरा हाथ हम सब पर बना रहे, ऐसी आशा कर रही हूँ। और एज रिगार्ड्स टॉप कन्विक्शन ट्रेड, तो आप देख रहे हैं मार्केट में आज एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली आता हुआ दिखेगा। तो मेरा सारा ध्यान उन्हीं स्टॉक्स पर है जहां शॉर्ट कवरिंग मूव्स बनते हुए दिखे हैं। सो टाटा कम्युनिकेशन पर हम शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखे हैं। उन्होंने वीकली चार्ट एक फॉलिंग चैनल के बाद ब्रेकआउट हमें दिखा, एंड दोबारा उन्हीं लेवल्स पर एवरेजेस का भी सपोर्ट लेते हुए देखेंगे आप, और वहीं एक चैनल सपोर्ट भी आपको आता हुआ दिख रहा है। सो 1162 की क्लोजिंग है इन फ्यूचर्स। आई बिलीव ऊपर में 1180 1208 के लेवल्स के लिए टाटा कम्युनिकेशन को देखना चाहिए, जहां 1150 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सो टाटा कम्युनिकेशन विल बी द टॉप ट्रेड। टाटा कम्युनिकेशन आपका आज बाय है, और मुझे आपके इस ट्रेड में एक खूबसूरती कविता जो अच्छी लगी वो ये है, मतलब अच्छी लगी जो चीज़ वो ये है कि कल इसने 20 डेमा को बाइसेक्ट करने की कोशिश करी, हालांकि कर नहीं पाया, बट स्टिल कल की और परसों की कैंडल बेहद स्ट्रॉन्ग, और अपने एक बेस पर 200 डेमा 10 150 सब पे बैठा हुआ ये स्टॉक है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है इस ट्रेड में, वो खूबसूरत बात है। मानस गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका भी कल विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया था, मंदी के साथ आपने कल हाथ नहीं मिलाया था। आज आपका कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, और सभी को एडवांस में दशहरे की शुभकामनाएं। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए, आज उन स्टॉक्स पे ध्यान देना है जहां पर फ्राइडे के सेशन में रिवर्सल के पैटर्न बने थे। कल जब गिरावट देखने को मिली तो उन स्टॉक्स में कोई मेजर गिरावट नहीं देखने को मिली, और वहां पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक नहीं हुए। तो उन स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। मेरा समझना है कि आज लार्ज कैप में बहुत एक्शन देखने को मिलेगा।
बैंकिंग क्षेत्र में तो डेफिनेटली एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर लगता है अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों के चार्ट को कंपेयर करें तो एचडीएफसी बैंक पे नजर है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे फ्राइडे को। कल हमने कोई मेजर गिरावट नहीं देखी, गैप डाउन देखी, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो मेरा समझ है कि आज यहाँ पर दो बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, इसलिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करेंगे। 1394 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1445 जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, पूरा क्रैक जो हमने रिसेंटली देखा उसका, तो 1445 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करेंगे। और 1420 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, 32 रुपए का ट्रेड कर रहा है, वहां पर 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 50 रुपए के टारगेट सेट करें। बिल्कुल ठीक है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड के क्वार्टर अपडेट्स भी आए हुए हैं। अभी क्वार्टरली अपडेट्स पर हर्षदा जुड़ेंगी, उनसे उस पर बातचीत भी होगी। लेकिन मानस का प्रेफर्ड ट्रेड बैंकिंग पसंद आ रहा है, बैंकिंग में एक्शन है, सबसे प्रेफर्ड जो है वो एचडीएफसी बैंक का ट्रेड, और चाहे तो 1420 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। पालविया साहब, बहेती साहब, दोनों को दिखाइए। दोनों वैसे ड्रेस कोड बढ़िया पिंक में नजर आएंगे आपको। पालविया साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, आपके साथ लास्ट शो में जुड़े थे, आपने कहा था कि मैं मॉर्निंग में मैसेज कर दूंगा ताकि आपको कलर कोड पता लग जाए। हाँ, मैंने किया था। आप तो कलर कोड मुझे जरूर पता लग गया। तो देखिए आशीष जी, आज जो स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह है वो फार्मा स्पेस से जाइडस लाइफ पे हमारा फोकस है। जाइडस लाइफ में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए कल के सेशन में, स्टॉक अब अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। फार्मा स्पेस में एक मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखा है, तो स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 15 से 20 वीक से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा था, और अब ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखे। कल करीब 5.5-6% के आसपास ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन है, तो हमें लगता है जाइडस लाइफ को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 410 के आसपास क्लोज था, अपसाइड के टारगेट हम 425 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 403 के आसपास। जाइडस लाइफ होगा आज के लिए पिक ऑफ द डे। बिल्कुल ठीक। फार्मास्यूटिकल का एक और बेट आपकी स्क्रीन पे, जाइडस लाइफ। कल ये भी खबरों में यूएस एफडीए से नॉट मिली थी, मंजूरी मिली थी एक ड्रग की। कल बहुत अच्छा 6% का उछाल था, और आज पालविया साहब का प्रेफर्ड ट्रेड 425 की तैयारी। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आशीष जी, आज का टॉप कॉल डीमार्ट रहेगा। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव दिख रहा है। स्टॉक 20 डे के कल ऊपर काफी कंफर्टेबली क्लोज दे पाया, खराब मार्केट में भी। ये हमारा पूजा अड्डा पिक भी था। काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लोज है और चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी इंप्रेसिव है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 4400 का स्टॉप लॉस लगाना है, 4500 का इंट्राडे टारगेट एंड 4540 के इंट्राडे टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है डीमार्ट में। बिल्कुल ठीक। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के क्वार्टर अपडेट भी आए हुए हैं, उस पर भी आना है आगे स्टॉक्स इन न्यूज में। उससे पहले बहेती साहब का एक बाय कॉल, और ये पहले से चेज करा हमने। बढ़िया स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आती है, आज भी खरीदारी करने के मौके। अवस्थी साहब, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन? गए नहीं पंडाल हॉपिंग पे? गए नहीं, मेरे बड़े बेटे की तबीयत थोड़ी खराब थी, बट छोटे बेटे को लेकर 2-3 दिन गया था। तबीयत अब कैसी? ब्रॉडली गुड मॉर्निंग, और दुर्गा पूजा की सबको शुभकामनाएं, नवरात्रि की। जो स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं वो यूपीएल कंपनी, नोन है। 95% रेवेन्यू लगभग एग्री प्रोडक्ट से आता है। कंपनी के पास काफी सारे रजिस्ट्रेशंस हैं। पिछले 25 सालों में कंपनी ने लगभग 40 एक्विजिशंस किए हैं और सक्सेसफुली उनको कन्वर्ट किया है। रिसेंटली जो एरिस्टा लाइफ साइंस उन्होंने एक्वायर किया, उसके बाद थोड़ा डेट का ओवरहैंग आ गया है, बट हमारा मानना है इन वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है, और अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रेजुअली एरिस्टा की वजह से जो डेट बुक्स पे आया है वो भी कम होना चाहिए, और टॉप लाइन में करीब 12-13% की CAGR रहनी चाहिए, और बॉटम लाइन में जो CAGR रहनी चाहिए FY23 में काफी अग्रेसिव रहनी चाहिए, FY24 में थोड़ा मॉडरेट होकर 18-19% के आसपास रहनी चाहिए। तो 75 रुपए पे हमें लगता है कंपनी को आसानी से 900 से 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए यूपीएल हमारी बेट है। 900 से 1000 के टारगेट्स यूपीएल दिग्गज स्टॉक पसंद आता है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स। लाइए स्क्रीन पे। गाबा सबने शुरुआत करी थी और पसंद था इप्का लैब्स। अगर फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो बाय इनिशिएट करेंगे 925 के स्टॉप के साथ।
सतपुते साहब कह रहे हैं एक बढ़िया रिलीफ रैली प्ले आउट हो सकती है एक्सिस बैंक में। 718 का स्टॉप लगाइए, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। कविता जी ने दाव लगाया है टाटा कम्युनिकेशंस पर। वीरू कह रहे थे खूबसूरत चार्टर। कविता जी वैसे आप भी अच्छे लग रहे हो आज। 1150 का स्टॉप है, तेजी करने का मन। एचडीएफसी बैंक मानस का एक प्रेफर्ड ट्रेड। मानस भी कह रहे हैं बैंकिंग में एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। 1394 का स्टॉप एचडीएफसी बैंक पे लगाइए। जाइडस लाइफ है पालविया साहब का प्रेफर्ड ट्रेड। 403 का स्टॉप, 425 के लक्ष्य। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट बहेती साहब के रडार पे 4400 के स्टॉप के साथ खरीदारी करके चलिए। और अभी अभी यूपीएल पे एक बढ़िया फंडामेंटल पिक आता हुआ, यानी कि यहां से एक्यूमुलेट करा जा सकता है। वो स्टॉक 900 से 1000 तक के टारगेट्स डिलीवर कर सकता है। चलिए अब शुरुआत कर दी जाए खबरों वाले स्टॉक्स की। हमने बढ़िया तरीके से ग्लोबल क्यूज, बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉप ट्रेडिंग आइडियाज ले लिए हैं। अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहा हूं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षदा गुड मॉर्निंग। पहले ये पीछे चमक ही रहा है। पहले Q2 अपडेट्स तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एक बार वो कैलेंडर दिखाएंगे क्या रिजल्ट सीजन का? आने वाले हैं सारे नतीजे, अगले हफ्ते से आगाज हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले टीसीएस आएगा। इंडसइंड बैंक उससे पहले आ जाता है, वैसे वो डेट आई कि नहीं आई पता नहीं। ये आगे जो नंबर्स आईटी के सारे 10 से ऑनवर्ड्स रिजल्ट सीजन का आगाज होता हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं तड़ करके Q2 अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। हजदा कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के लिए? तो एचडीएफसी के साथ शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग आशीष। यहाँ पर हमने देखा है कि जो Q2 में कंपनी ने अपडेट शेयर किया है Q2 के लिए, वो कह रहे हैं 30% ज्यादा इन्होंने लोन दिए हैं। 9145 करोड़ के लोन इन्होंने दरअसल बांटे हैं। साथ ही साथ ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, ध्यान रखिएगा। तो पिछले साल इसी तिमाही में करीब 7132 करोड़ की लोन्स दिए थे, जो अब 9145 करोड़ के आसपास है। ग्रॉस डिविडेंड से भी जो आय आ रही है वो बढ़ गई है, 1360 करोड़ के आसपास आकर खड़ी हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव कंपनी के लिए ये आंकड़े दरअसल मजबूत है। कंपनी कह रही इंडिविजुअल लोन्स पिछले 12 महीनों में करीब 34,513 करोड़ के इन्होंने बांटे हैं। तो वो भी एक आंकड़ा है जिस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये अपडेट दरअसल सेकंड क्वार्टर का कंपनी की तरफ से पॉजिटिव है। ये एचडीएफसी का अपडेट है। ज्यादातर लोन्स ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक को ही इन्होंने दिए हैं। अब आएंगे इंडसइंड बैंक पर। इंडसइंड बैंक के Q2 अपडेट में इन्होंने डिपॉजिट का आंकड़ा जो शेयर किया है उसमें 15% तक का इजाफा है। लगभग 3,15,00,000 करोड़ के डिपॉजिट्स इनके हाथ आते हुए दिखाई दिए हैं, जो 5 क्वार्टर के हाई पर सबसे ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर आप एडवांसेस पर ध्यान देंगे तो 18% तक का इजाफा एडवांसेस में है, यानी कि यहां पर लोन ग्रोथ पिछले 4 तिमाहियों में सबसे शानदार साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं, कासा रेशियो भी देखिए, ये 42.1 के मुकाबले 42.4% के आसपास आकर खड़ा हुआ है। और ओवरऑल जो मार्केट शेयर है उसमें 2% तक की वृद्धि भी देखने को मिली है। जो इनका लोन बुक का मार्केट शेयर है वो 2% के आसपास आकर खड़ा हुआ है। तो ये आंकड़े भी इंडसइंड बैंक की तरफ से मजबूत ही हैं। अब M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात कर लेते हैं। स्टॉक काफी पिटा है हाल ही की नेगेटिव्स अपडेट्स के बाद, लेकिन ये जो Q2 का अपडेट आया है और खासतौर से जो सितंबर में जो बिजनेस का अपडेट है वो कह रहे हैं कि डिसबर्समेंट्स जो है वो आंकड़ा है 4080 करोड़ के आसपास, यानी कि 100% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कलेक्शन एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए रेशियो 8% से घटकर 7% पर आया, यानी कि हल्के से एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से यह भी कहना है कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो सितंबर के महीने में 98% पर आकर खड़ी हुई है, जो अगस्त में करीब 96% के करीब थी। तो ये वो बीएफएसआई सेगमेंट पर नजरें रहेंगी। बैंक्स और एनबीएफसीज पे 3 कंपनियां जहां पर Q2 अपडेट्स आए हैं। जी हाँ, 3 अगर आप देखें Q2 अपडेट्स। और हर्षदा आई थिंक मैं बात करने का मन कर रहा था इंडसइंड बैंक पे। दरअसल अगर आप पिछले 3 महीनों को देखें, आई मीन जस्ट फ्रॉम 1 जुलाई से लेकर अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्टॉक में कोई प्राइस परफॉर्मर रहा है तो वो है इंडसइंड बैंक। अगर मैं इस लास्ट 4 दिन के ड्रॉप को हटा दूं, शरद जी आपका व्यू, अभी हर्षदा ने नंबर्स बताए, स्ट्रॉन्ग कासा, स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट्स, और आपकी राय, आई मीन जिस प्रकार की क्वार्टरली अपडेट है, आपका व्यू इस स्टॉक पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक पे अभी भी इन कंपैरिजन टू अदर एनी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस स्टॉक चार्टिकली बेस्ट दिख रहा है। आपका व्यू इंडसइंड बैंक पर?
जी, वैल्यूएशन वाइज भी कॉन्कर करता है इंडसइंड बैंक। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो शायद सबसे सस्ता बैंक आज के दिन में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो बास्केट है उसके अंदर में इंडसइंड बैंक ही है। कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कुछ अदर इश्यूज की वजह से वो डिस्काउंट ऑब्वियसली रह रहा है। एनपीए की ओवरहैंग भी है थोड़ी सी कि कितना बढ़ेगा या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस वजह से वो एक डिस्काउंट है। जैसे जैसे वो उस चीज को एड्रेस करते हैं, मेरे हिसाब से अगर नॉर्मलाइज्ड वैल्यूएशन पे आना है तो सबसे ज्यादा रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी इंडसइंड बैंक में है। ये अच्छा, एक मिनट, एमएनएम फाइनेंस पे जो अपडेट्स आए, ध्यान रखिए वो सितंबर महीने के हैं, तो सितंबर के एकदम फैग एंड में जाते जाते वो आरबीआई का डिक्टेट आया था कि ये थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंट्स नहीं रख सकते हैं, तो उसका असल इंपैक्ट दरअसल अक्टूबर में आएगा। तो इसीलिए वो नंबर्स पे आप ये कंफ्यूज ना होइए कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो अपडेट आया वो तो अच्छा है। पर ब्रोकरेजेस कैसे देख रहे हैं, यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। यतिन, हाय, गुड मॉर्निंग, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी। क्या कह रहे हैं एमएनएम फाइनेंस पे ब्रोकरेजेस? फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको, आशीष, और हमारी पूरी टीम और हमारे दर्शकों को। जहां तक कि एमएनएम का सवाल है, आज मॉर्गन स्टैनले का एक रिपोर्ट आया है और एमएनएम फाइनेंशियल पे उनका लक्ष्य है 225 रुपए, यानी करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो सब्सटैंशियल अपसाइड काफी ब्रोकरेजेस को लगती है। बोफा का 245 का टारगेट है। इनफैक्ट अगर आप इनके ग्रॉस एनपीए देखें, यानी स्टेज 1 के एनपीएस देखें, तो वो 7% आए हैं Q1 में, जो इस क्वार्टर में, माफ कीजिएगा, जो 8% थे Q1 में। तो अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपीए में सुधार आया है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ी है। लेकिन आशीष, आप जैसे पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो आरबीआई का नया डिक्टेट आया है उसका क्या इंपैक्ट होगा, ऑब्वियसली वहां जो है मार्केट को हमेशा चिंता रहेगी। लेकिन जो हिसाब से स्टॉक में करेक्शन आया और जिस हिसाब से उन्होंने क्वार्टरली अपडेट डिलीवर किया है, शायद थोड़ा बहुत बाउंस बैक आज के सत्र में आना चाहिए, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। हाँ, ब्रोकरेजेस लगातार 225, 245 एग्रेसिव टारगेट्स आ ही रहे हैं जब से वो कंसर्न्स माउंट हुए उसके बाद भी, और आज देखते हैं इस अपडेट के बाद किस तरह का बिहेवियर। एक बार खुल जाए तो फिर टेक्निकल एक्सपर्ट से भी स्टॉक पे आगे बातचीत कर लूंगा। लेकिन ये तो अभी सिर्फ 3 ही फाइनेंशियल्स के क्वार्टर अपडेट्स है, और भी बहुत सारे। अजदा, बाकी कौन कौन से? एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट, और यह आंकड़ा बहुत ही मजबूत है। इनफैक्ट कंपनी की तरफ से जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है, हाईएस्ट एवर क्लॉक किया गया है। यह आंकड़ा 10,385 करोड़ पर आया है। अगर आप कंपेयर करें तो 35 या 36% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है इसमें स्टैंड अलोन बेसिस पर ईयर ऑन ईयर। लेकिन Q2 FY20 से यह आंकड़ा सीधे तौर पर डबल है। Q2 FY22 में 20 में इन्होंने करीब 5,949 करोड़ तक के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कमाए थे, जो इस बारी 10,385 करोड़ पर आए। तो क्लियरली वो आंकड़ा डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने एक अपडेट ये भी दिया है कि डीमार्ट के कितने स्टोर्स अब हैं, तो 302 स्टोर्स की गिनती यहां पर कंपनी ने करके दी है। सितंबर 30 तक, यानी कि सितंबर के अंत तक ये कंपनी के पास करीब करीब 302 स्टोर्स हैं। तो ये आंकड़े बहुत ही प्रॉमिसिंग है, स्पेशली रेवेन्यू के फ्रंट पर। मैरिको ने भी अपडेट शेयर किया है। हालांकि मैरिको के अपडेट में आप देखेंगे तो कुछ खामियां हैं। ये कह रहे हैं कि घरेलू बिजनेस में सिर्फ लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है Q2 में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी यहां पर दरअसल लोअर सिंगल डिजिट ग्रोथ है। पैराशूट के बिजनेस में एक सिंगल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ ही साथ वैल्यू हेयर ऑयल्स में सिर्फ हल्की सी वृद्धि है, यानी कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। तो पैराशूट के बिजनेस में स्केल नहीं देखने को मिला। हालांकि सफोला ऑयल में सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है और यहां पर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर की तुलना में, कंपनी ने कहा है। फूड और प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन है। डिजिटल ब्रांड्स ने अच्छा प्रदर्शन कंपनी के लिए करके दिखाया है। ऊंचे टैक्स रेट से मुनाफे पर थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, वो कंपनी आगाह कर रही है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन में तिमाही दर तिमाही आधार पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट आता है या नहीं। लेकिन मैरिको का जो अपडेट है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। बहुत ही फ्लैटिश बिजनेस है, ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। मोटा मोटी जो अपडेट्स आए बुरे नहीं है ज्यादातर, है ना? बुरे नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लैट है। हाँ, अगर एक कर्टन रेजर है तो आने वाली तिमाही बुरी नहीं रहने वाली इंडिया इंक के लिए आज से, पर उस तिमाही में आगे की गाइडेंस कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी सब्सिक्वेंट क्वार्टर Q4 के लिए, क्योंकि वो असल पेन पीरियड है ग्लोबली। वो स्लो डाउन का डर वहां पे ज्यादा प्रोफाउंड नजर आएगा। ये एवेन्यू सुपरमार्ट के 302 स्टोर्स, लास्ट क्वार्टर 8 नए स्टोर खोले। एक तो वीरू के घर के पास खुल गया है, वीरू है ना? स्टोर खुलने से क्या हुआ, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई क्या? यकीन
नहीं, कहाँ प्रॉपर्टी के वैल्यू, थोड़ा दूर खुला है, थोड़ा दूर खुला है, लेकिन अभी मतलब इतना दूर भी नहीं है, जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। मैं आज तक डीमार्ट के स्टोर में कभी आशीष नहीं गया, मतलब मुंबई भी था तो कई बार प्रयास किया कि आज जाएंगे, लेकिन लास्ट हफ्ते अगर आप देखें, मैं जिस रोड पे था ट्रैवल कर रहा था, वहाँ पे नोएडा में इसकी ओपनिंग हुई है। बड़ी एक अच्छी जगह, खुली जगह, अगर आप देखें डीमार्ट का स्टोर खुला है। और आई मीन लास्ट सितंबर से इन्होंने दिल्ली एनसीआर में, अगर आप देखें, अपनी प्रेजेंस काफी बढ़ाई है, उस कड़ी में नोएडा भी आ गया। चार्ट के लिए आशीष आप यकीन मानिए ना, ये चार्ट इतना स्ट्रांगली प्लेस्ड है कि पूछे मत। मैं हल्का सा आपको एक व्यू देना चाहूंगा, मानस इस पर आए रखिएगा। लगभग नवंबर 2021 से लेकर एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और उसका ब्रेकआउट पॉइंट, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट पॉइंट एग्जैक्टली यही है, 4443। मानस 4700 की पॉसिबिलिटी आपको कितनी लग रही है इस पर? ज्यादा लग रही है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि जुलाई से रैली स्टार्ट हुई 3400 से लेकर सितंबर की स्टार्टिंग तक हमने एक मूव देखा, 4500 तक के हाइज बने। उसके बाद से करीब 5 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एक फ्लैग पैटर्न वीकली चार्ट में बन रहा है, और ये 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो जितने भी पॉइंट वीकली मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि हमें ऊपर की तरफ एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो सबसे पहला टारगेट होगा 4950 का, और उसके ऊपर आप शायद 5400 तक के भाव भी देख सकते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है, डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। और आपके स्टॉप लॉसेस 4150 के नीचे रखिए, वो काफी सेफ स्टॉप लॉस है। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म का आप आउटलुक लीजिए, करंट लेवल्स पे डीमार्ट में खरीदारी करिए। ओके, अच्छा, ये बहेती साहब का आज का वैसे टॉप कॉल भी है सुबह का, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो मानस ने एक और सील ऑफ अप्रूवल की अच्छी तेजी की तैयारी है, स्टॉक कर रहा है। इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट है, इस पे मैरिको पे यतिन क्या कह रही है ब्रोकरेजेस? तो आशीष, एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त तगड़ा नंबर है क्वार्टरली अपडेट के हिसाब से, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। मॉर्गन स्टैनली का लक्ष्य है लगभग 4600 रुपीज के आसपास। जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 15% आया है, और अगर हम 3 ईयर CAGR ले लें तो वो लगभग 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं, और ब्रोकरेजेस को लगता है कि कहीं ना कहीं यहां से भी आपको काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली मैरिको पे भी हर्षदा बता रही थी क्वार्टरली अपडेट। यहां अगर हम देखें तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी कॉल हैं। CLSA का अंडर परफॉर्मर कॉल है, टारगेट है 540। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट है 620, उनकी खरीदारी की सलाह है। ऑब्वियसली ये जो डबल डिजिट की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है उसको लेके, इंटरनेशनल मार्केट को लेके काफी उत्साहित है ब्रोकरेजेस, और इनको लगता है कि एडिबल ऑयल में जो वॉलेटिलिटी है शायद आपको वो Q2 के मार्जिन्स में इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे, लेकिन क्योंकि काफी सारा आपको करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो आगे चलने पे आपको मार्जिन में थोड़ा बहुत सुधार मार्जिन के साइड पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, ये हो गए ब्रोकरेजेस व्यू और स्टॉक पे चर्चा। हर्षदा, बाकी के न्यूज? कुछ और अपडेट्स है। वेदांत की तरफ से एक अपडेट आया है, हिंदुस्तान जिंक की तरफ से अपडेट आया है, तो उस पर भी पहले नजरें डाल लेते हैं। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करीब 2% बढ़ा है वेदांत के लिए सेकंड क्वार्टर में। यह ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, 5.84 लाख टन के आसपास से आकर खड़ा हुआ है। इंटीग्रेटेड जिंक प्रोडक्शन भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर 16% सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ जिंक इंटरनेशनली में करीब 35% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इनफैक्ट अपने ऑयल एंड गैस बिजनेस पर भी एक अपडेट दिया है। ये दरअसल 1,40,471 BOED है। यहाँ पर सेलेबल स्टील के प्रोडक्शन में 11% का इजाफा है। अब हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं। रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में हिंदुस्तान जिंक के लिए 18% तक की ग्रोथ है सालाना आधार पर, और माइंड मेटल आउटपुट जो है वो 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है सालाना आधार पर। इसके साथ ही एंजल 1 भी रेडार पर रहेगा। Q1 का अपडेट आज सुबह में आया, जहां पर कंपनी के क्लाइंट बेस में मंथ ऑन मंथ 3.4% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1.15 करोड़ के आसपास का एक क्लाइंट बेस है। क्लाइंट एक्विजिशन हालांकि 12% घटी है। पिछले महीने 4,40,000 क्लाइंट्स जोड़े थे, इस महीने 3,90,000 क्लाइंट्स ही जोड़े हैं। हालांकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स में 25% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्केट शेयर F&O सेगमेंट का कांस्टेंट है, हालांकि कमोडिटी सेगमेंट में मार्केट शेयर कंपनी ने ग्रो करके दिखाया है, वहां पर 1.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये एंजल 1 की तरफ से अपडेट आया। अब आते हैं कुछ और खबरों वाले शेयरों पर। तो महानगर गैस, आपका गुजरात गैस, IGL सब रेडार पर रहेंगे। MGL ने दरअसल गैस हाइक जो है, जो सरकार ने
अक्टूबर 1 से 40% बढ़ाया था उसे पास ऑन कर दिया है। मुंबई में दरअसल ये इफेक्टिव है, तो 6 रुपए सीएनजी के दामों में इजाफा और करीब करीब 4 रुपए पीएनजी के दामों में इजाफा। कंपनी को कितना प्राइस हाइक लेना था? लगभग 9 रुपए प्रति केजी मिनिमम लेना है और वो सिर्फ आधा ही लेते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी ये भी कह रही है कि सरकार की तरफ से गैस एलोकेशन में 10% घटा है। अब ये जो प्राइस हाइक्स हुए हैं उसका डिमांड पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और जो डिस्काउंट सीएनजी टू पेट्रोल डीजल है वो एक मल्टी ईयर लो पर आ चुका है, तो इतना कुछ खास लुक्रेटिव नहीं है सीएनजी गाड़ी चलाना। एमजीएल की तरफ से यही अपडेट देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दिलीप बिल्डकॉन पर। दिलीप बिल्डकॉन ने और इनके एक जेवी को दरअसल गुजरात मेट्रो की तरफ से 1061 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इनको ऑर्डर फुलफिल करना है। केईसी इंटरनेशनल 1400 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर बैक किया, अलग अलग सेगमेंट में, जिसमें टीएनडी है, सिविल है, तो लेकिन कुल फिगर ये 1400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर का है। और गोवा कार्बन के लिए भी अपडेट है कि राइट्स इशू बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। 200 करोड़ दरअसल ये रेज करने वाले हैं इस राइट्स इशू के जरिए। रखिए इन सब स्टॉक्स रडार पे। अच्छी बात कि सिर्फ एक मैरिको का, वो भी डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा ठंडा परफॉर्मेंस की इंडिकेशन, अदरवाइज सारे क्वार्टर अपडेट्स लार्जली अच्छे ही आपको नजर आएंगे। अच्छा चलिए, आज एक और एक्शन, थैंक यू, एक और एक्शन वाला दिन है भाई। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन तूल पकड़ेगा। आज से इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का आईपीओ खुलने जा रहा है, फ्राइडे तक खुला रहेगा। स्क्रीन पे सारी डिटेल्स आती रहेंगी, बातचीत कर ली जाए। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई। दरअसल ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट है, इसे आप लोग नहीं, मुंबई वाले तो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, वीरू कर लेंगे क्योंकि दिल्ली में है। ये साउथ की कुछ जगहों पे स्टोर्स हैं, तेलंगाना में लार्जली। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये उस कंपनी का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। आस्था, बिजनेस कैसा, वैल्यूएशंस कैसे और पैसा लगाऊं यानी कि सब्सक्राइब करूं या छोड़ दिया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी और सभी पैनल मेंबर्स को भी नमस्कार। सबसे पहले तो रामनवमी की और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आशीष, आपका जो थर्ड क्वेश्चन था कि वैल्यूएशन कैसे है, और थर्ड क्वेश्चन था कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं, तो उस पर सबसे पहले आती हूँ। सब्सक्राइब की रेटिंग है लिस्टिंग गेन के लिए भी और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी। दूसरा प्रश्न था वैल्यूएशन कैसे है, तो ये जो सब्सक्राइब की रेटिंग दी है बेसिकली ये वैल्यूएशन के आधार पे ही दी है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा यहाँ पे इन्होंने रीजनेबल किए हैं। अभी जितने भी आईपीओज आ रहे हैं उसमें हमेशा वैल्यूएशन एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है, बट यहाँ पे वैल्यूएशंस मुझे रीजनेबल लग रहे हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि बिजनेस इनका अच्छा है, लेकिन अभी मैं यतन जी को भी सुन रही थी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो किसी भी रिटेलर के लिए एक इम्पोर्टेंट रेशियो होता है, वहां पे डीमार्ट का भी अगर हम देखें तो उन्होंने 20% के आसपास बताया था लास्ट 5 ईयर्स का, और पिछले 1 साल का 15% का। इस कंपनी का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 23% है FY22 की मैं बात करूं तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट एक ये पैरामीटर है। दूसरी तरफ जो रेवेन्यू की ग्रोथ है उसकी CAGR भी काफी अच्छी है। 2016 से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 17 से 18% की CAGR है। बिजनेस जैसा कि आपने बता ही दिया, बेसिकली एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर, और मेनली इनकी प्रोमिनेंस जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। एक ही चीज मुझे जो अभी खटकती है इस कंपनी को लेकर और जिसपे मेरी नजर रहेगी आफ्टर लिस्टिंग भी, कि ये ऑनलाइन में किस तरह से अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं आजकल ऑनलाइन का काफी ज्यादा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस आ चुका है। तो कंपनी की जो ऑफलाइन प्रेजेंस है वो ऑनलाइन से भी इनके जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है अभी, तो उस पर एक नजर रहेगी। लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशंस के चलते हुए मैं सब्सक्राइब की रेटिंग दे रही हूँ लिस्टिंग गेन के लिए भी, और कुछ समय रखना हो तो उसके लिए भी इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब करें, थम्स अप है लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से। ये दरअसल चौथी सबसे बड़ी फिजिकल रिटेलर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, तो वो एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल फोन, छोटे हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ये सब बेचने का काम। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एनसीआर में बजाज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से शोरूम्स, फाइनेंशियल्स बढ़िया, पूरा पैसा जो 500 करोड़ रुपए है सारा फ्रेश इशुएंस है, कंपनी में झोंका जाएगा, चाहे डेट रिपे हो, केपेक्स के लिए हो, वर्किंग कैपिटल के लिए हो, और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, तगड़ा केपेक्स, और उसके चलते जो कैलकुलेशंस बैठते हैं आगे की ग्रोथ के अच्छे हैं। सब कुछ कंफर्ट दे रहा है, थम्स अप आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। वीरू, एक तो दुक्का स्टॉक्स पे बात करनी तो कर लेते हैं, उसके बाद शो को समेटने का समय हो जाएगा।
का जिक्र मैं करना चाहूंगा जिनमें कल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था आशीष। आई मीन ह्यूज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देखा गया। देखिए अमूमन तो सारी कॉल्स में कवर हो ही चुका है, लेकिन मैं रखना चाहूंगा स्क्रीन पर प्लीज एक बार ग्लेनमार्क रखिएगा। स्ट्रॉन्ग मूव, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क कल के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे। एक बार मानस ग्लेनमार्क पे अपना व्यू रखिएगा। कल 401 पर 100 डे के ऊपर आके क्लोज हुआ। आपका व्यू उस स्टॉक पे? कहीं ना कहीं 360 350 की रेंज में स्टॉक ने बेस बनाया है। कल 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले 3 दिनों से बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे थे। तो आप अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 422 रुपए है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे अगर खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 394 के नीचे लगाइए। पहला टारगेट 411 रुपए के आसपास, उसके बाद 422 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इस नोट पर मुनाफे की तैयारी को यहां समेट रहे हैं। पहला सौदा की शुरुआत होगी, शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार की बम्पर ओपनिंग के संकेत। एसजीएक्स निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर, एशियाई बाजार भी 2% से ज्यादा उछले। ग्लोबल संकेत मंगल में एसजीएक्स निफ्टी करीब 225 पॉइंट ऊपर। दूसरी तिमाही में एचडीएफसी ने जमकर बांटे लोन। नए लोन की ग्रोथ में करीब 28% का इजाफा। इंडसइंड बैंक ने भी साल दर साल करीब 18% ज्यादा दिए लोन। डीमार्ट ने दूसरी तिमाही के लिए दिए अच्छे कारोबारी अपडेट। रेवेन्यू करीब 36% बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए के पार। 30 सितंबर तक कंपनी के स्टोर बढ़कर हुए 302। दूसरी तिमाही में करीब 2% बढ़ा वेदांता का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। जिंक के उत्पादन में दिखा करीब 16% का उछाल। वहीं इस दौरान हिंदुस्तान जिंक के रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में 18% दर्ज हुआ इजाफा। स्वागत है आप सभी का पहला सौदा में। ये कार्यक्रम आप आशीष मेरे साथ देखेंगे और इससे पहले आपने मुनाफे की तैयारी में अंतर्राष्ट्रीय संकेत, यूएस निफ्टी बैंक पर व्यू और तमाम स्टॉक्स टू वॉच, स्टॉक्स एंड न्यूज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखिए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो पहला आंकड़ा है वो इस शुभ मंगलवार को क्या आ रहा है, पहले उसको देखते हैं। 16958 करीब 76 अंक ऊपर। थोड़ा सा इसको मैच्योर होने देते हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो इस वक्त जो चीजें सबसे स्ट्रांग नजर आ रही हैं उसमें देखिए पहले मेटल स्पेस। मेटल स्पेस अपनी एक प्रेजेंस फील करता हुआ हिंडाल्को, भारती एट ऑल टाइम हाई, कैनफिन होम्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इन्फोसिस और मैकडॉवेल्स, ये कुछ ऐसे कंपनी जो कि स्ट्रॉन्ग स्विंग देते हुए। आईटी स्पेस से इन्फोसिस और साथ ही साथ अगर आप देखें B2 में आप बजाज फिनसर्व को देखिए अच्छा है। लेकिन हम आएंगे पहले क्वार्टरली अपडेट्स पे। लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक और मैरिको, डीमार्ट और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपका एचडीएफसी। इंडसइंड बैंक करीब 19 रुपए ऊपर, मैरिको करीब 2% ऊपर, 10 रुपए का इजाफा यहाँ पे है। एवेन्यू सुपरमार्ट 116 रुपए ऊपर और एचडीएफसी लगभग 0.5% बैकफुट पे करीब 9 रुपए 80 पैसे नीचे ट्रेड करता है। बट यकीन मानिए स्ट्रक्चर वाइज इंडसइंड बैंक अच्छा, कल भी मतलब लास्ट 3 महीने में काफी अच्छा कर गया और शायद इस क्वार्टरली अपडेट के बाद अच्छा करने की पूरी तैयारी करता हुआ। निफ्टी 17,021 पे 135 अंक ऊपर। बैकफुट पे अगर कुछ है तो वो क्या है, जुबिलेंट फूड्स, नेस्ले, एचडीएफसी और पावर ग्रिड जैसे कुछ कंपनीज बैकफुट पे हैं। अदरवाइज अगर आप सुपर स्विंग देखें तो वो अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प, ट्रेंट, हिंडाल्को, आईओसी और टाटा मोटर्स में देखने को मिल रहा है। आशीष इस बीच बिल्कुल ठीक है, बस सेटल हो जाएं वीरू, तो फिर इन स्टॉक्स पे मार्केट्स पे लौटेंगे हम लोग। रुपया लाइए स्क्रीन पे, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हो गई 81.87 कल का क्लोज, 81.67 इस समय के टिक्स। 20 पैसे की मजबूती, 1/4% उछाल के साथ रुपया कामकाज करता हुआ, स्ट्रेंथ के साथ कामकाज करता हुआ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ध्यान रखिए कूल ऑफ हो गया है। वो सुबह जब मैं तबर अप के क्यूज दिखा रहा था आपको तो उसमें डॉलर इंडेक्स 112 के नीचे की टिक्स दिखा रहा था, तो वो कूल ऑफ हुआ है। आई एम श्योर बाकी एम्स की करेंसी भी थोड़ी आज स्ट्रेंथ के साथ ही मूव कर रही हूं। खैर बाकी छोड़िए, हमारा 1/4% मजबूती के साथ रुपया खुलता हुआ। कमोडिटीज लेकर आइए। कल प्रेशियस मेटल्स में, सोने चांदी में ओवरनाइट क्यूज बहुत स्ट्रांग थे। चांदी तो फिर भी 450 रुपए मजबूती के टिक्स दिखा रही है, 3/4% उछाल। सोना एक फ्लैट ओपनिंग इस समय दिखाता हुआ 35 रुपए की मामूली कमजोरी के साथ 50-130 के लेवल्स पर कामकाज। कच्चा तेल कल अच्छी तेजी देखी थी, उसके ऊपर फर्दर 0.5% का जंप है। ध्यान रखिएगा क्रूड
क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स भी रडार पे रखते हैं। कल जब हम छुट्टी पे होंगे तब ओपेक प्लस की एक ऑल इंपॉर्टेंट मीट शेड्यूल्ड है, जो फेस ऑन फेस है। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, सब सामने मिलने वाले हैं और एक प्रोडक्शन कट की बात और तूल पकड़ रही है। खैर, आज के टॉप 10 आपकी स्क्रीन पे। टॉप 10 में लार्जली तो सारे इंपॉर्टेंट क्वार्टर अपडेट्स रखिए रडार पे, क्योंकि ये आपको एक हेड्स अप दे रहे हैं इंडिया इंक का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। एचडीएफसी का क्वार्टर अपडेट अच्छा था, लोन ग्रोथ बढ़िया 28% बढ़ती हुई नजर आई और बाकी के इंटरनल्स भी जो अपडेट्स आए अच्छे हैं। थम्स अप है एचडीएफसी के उस क्वार्टर अपडेट को। फ्लिप करिए, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वार्टर अपडेट था वो इंडसइंड बैंक का था। इंडसइंड बैंक के अपडेट कहते हैं इसने मार्केट शेयर गेन करा है, और क्योंकि उसमें डिपॉजिट ग्रोथ हो, लोन ग्रोथ हो, मल्टी क्वार्टर्स के हाईस पे आके खड़ी हुई है, इसका भी अपडेट बढ़िया है। थम्स अप इसके लिए। एमएनएम फाइनेंशियल्स का जो मंथ का अपडेट आया है, मंथ मतलब सितंबर महीने का, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। क्वार्टर अपडेट अच्छा है, देखते हैं रिएक्शन कितना शार्प आता है। पर जो दिक्कत वाला है वो अपडेट पता चलना चाहिए दरअसल अक्टूबर में पिक्चर कैसी रही, वो आरबीआई डिक्टेट का असली असर वहां पे देखने को मिलेगा। प्लेट फ्लिप करिए, क्विकली मूव करते चले जाइए। अगला है एवेन्यू सुपरमार्ट जो रडार पे रखना है। डी मार्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट तो थम्स अप दे ही रहे हैं, आंकड़े भी बढ़िया है। आय 36% स्टैंड लोन बेसिस पे इंप्रूव हुई है, नए स्टोर्स और ऐड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके क्वार्टर अपडेट को लेकर। एटलीस्ट मैरिको इकलौता जो क्वार्टर अपडेट थोड़ा सा म्यूटेड था, क्योंकि ये कह रहे हैं इंडिया का वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट पे, लोअर सिंगल डिजिट। अभी लोअर सिंगल डिजिट मतलब ये हो सकता है 3, 4, 5 की बात कर रहे हो, तो ये दिक्कत वाली बात है। ठंडा परफॉर्मेंस होगा इंडिया ज्योग्राफी का, वो क्लियर है। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जो इनके क्वार्टरली अपडेट्स आए अच्छे हैं, ग्रीन है, आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं इस क्वार्टर अपडेट के साथ भी। एंजल वन का क्वार्टर अपडेट मिला जुला लेकिन अच्छा कहूंगा। एफएनओ में मार्केट शेयर इंटैक्ट और कमोडिटीज में 170 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू मार्केट शेयर गेन करके दिखाया है इन्होंने। महानगर गैस और इसके साथ बाकी गैस कंपनीज, इसीलिए उनके लिए रब ऑफ है, एमजीएल के लिए खबर है। वो जो गैस के प्राइसेस बढ़े उसके बाद एमजीएल ने अपनी सीएनजी की कीमतें 6 रुपए प्रति किलो और पीएनजी की 4 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दी है, तो कुछ हद तक वो एक्सेसेस पास ऑन कर दिए, जो एक रिलीफ की बात है। केसी इंटरनेशनल को 1407 करोड़ रुपए के अलग अलग वर्टिकल्स में ऑर्डर्स मिले, इसीलिए रडार पे रखा है स्टॉक को। और फाइनली ऐसे ही एक ऑर्डर मिला है दिलीप बिल्डकॉन के जॉइंट वेंचर को, गुजरात मेट्रो के लिए 1061 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। ये स्टॉक वैसे बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, कंसर्न्स वे करते चले जा रहे हैं। खैर, इस डेवलपमेंट पे देखते हैं आज किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम प्री ओपन के टिक्स दिखा रहे हैं बढ़िया उत्साह के साथ, लेकिन आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट किए गए थे, उनका एक क्विक का रैप अप देख लीजिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई, सब इन ग्रीन रखा है, लेकिन कंसर्न्स वैसे के वैसे, थोड़ा सा रिलीफ रैली ग्लोबली प्ले आउट हो रही है। इन्फोसिस, विप्रो बेटर ग्लोबल संकेतों के बीच, एमजीएल, आईजीएल, क्योंकि एमजीएल ने एक अच्छा खासा गैस प्राइस हाइक कर दिया, पास ऑन कर दिया अपना बर्डन। नायका थर्सडे को एक स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। एमएनएम फाइनेंशियल्स के क्वार्टर अपडेट जो है बढ़िया है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक ने जमीन बेची, केसी इंटरनेशनल ने ऑर्डर बैक करे, मुथूट फाइनेंस और एसबीआई सिर्फ ग्रीनर ग्लोब, अलग अलग ग्लोबल अच्छे संकेतों के चलते इन दोनों को भी आज ग्रीन लेके चला। मेटल पे आज ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मेटल में एक बड़ी बाउंस बैक रैली आई है। जिंक में देखिए, जिंक में नहीं नाम जिंक है, लेकिन सिल्वर में 9% की तेज़ी, कॉपर में, स्टील में, तो वीक डॉलर और नीचे से शॉर्ट कवरिंग और बाउंस का फ़ायदा इन कंपनियों को मिल सकता है। डिलीवरी में जीएस की रिपोर्ट है, उन्होंने सेल डाउनग्रेड किया है। मैरिको की ग्रोथ नंबर्स जो आए हैं बिजनेस एस्टिमेट के, वो बहुत ही इंकरेजिंग नहीं है, सिंगल डिजिट लो ग्रोथ है। इंडसइंड बैंक में भी कासा में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली। डीमार्ट के नंबर्स अच्छे हैं और इन्होंने जो क्वार्टर के दौरान 8-9 स्टोर्स नए खोले हैं, वो हमें लगता है कि इनके लिए बेहतर कर सकते हैं, तो इसलिए डीमार्ट जो है ग्रीन में है और बाकी 3 जो है रेड में है। तो ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें सीधा सौदा की टीम थी, और आपने राजेश जी ओपनिंग ट्रेजेक्टरी देख ही ली है। इट्स 17,140। कल के 2 कॉल आइट्रस बुरी तरीके से ट्रैप्ड, आई मीन कॉल आइट्रस एट 17,000, 17,100 अगर ये गैप अप होता है,
आप क्या चीज करेंगे इस टीम में से? जी देखिए, मैं आशीष जी की टीम से शुरुआत करूंगा। मुझे लगता है जैसे कि हमने कल परसों देख रहे हैं हम लोग कि मिड कैप्स में बहुत अच्छे अच्छे मूव मिल रहे हैं और ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो देखिए, आशीष जी की टीम में जो सबसे बढ़िया दिखता है वो है केईसी इंटरनेशनल। इसका कल का जो क्लोज था वो करीबन करीबन 448 के आसपास है। प्री ओवर में इट इज लुकिंग लाइक 470 469 पे खुल रहा है। केसी इंटरनेशनल में आज जो ब्रेकआउट मिल रहा है दैट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट, इसलिए आपको बाय करना है तो स्टॉप लॉस बिलो 460। अगर डिप मिले तो और बेहतर है, तो इसे बाय करिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम 520 का बनता है, 520। लेकिन आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा गैप अप है, कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद बाय करें क्योंकि इसका टारगेट इंट्राडे के हिसाब से 480 का बनेगा। नीरज जी की टीम में देखें तो मुझे लगता है सबसे जो हम कह सकते हैं कि सबसे एक अच्छी रैली मिल सकती है वो है मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स में हमने बहुत शॉर्ट्स देखे थे, लेकिन मेटल्स में जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहे हैं लगता है कि रिलीफ रैली का ट्रिगर अच्छा मिल सकता है आज मेटल में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे मेरी नजर है, कल का क्लोज 625 के आसपास का है, खुलते ही मुझे लगता है इसमें बाय का ही ट्रेड बनेगा। 620 के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करें और इसका इंट्राडे का टारगेट होगा 640 से लेके 650 तक का। आपने 2 स्टॉक्स पिक कर लिए दोनों टीम्स में से। अब एक काम करते हैं, इस प्री ओपन को थोड़ा सा आप देखें। मैं आपको सुबह भी कह रहा था कि एक ऐसे स्पेस पर नजर रखिएगा जिसने कल सबसे ज्यादा शॉर्टिंग विटनेस की। लुक एट मारुति। मारुति को अगर आप देखें अक्टूबर के महीने में विद स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस आई थिंक कल बाजार ने थोड़ा सा पनिश किया, बट मानस अगर मारुति इस ट्रेजेक्टरी में खुलता है इट्स आई थिंक अप अबाउट 152 रुपीज, 152 रुपए ऊपर है। कल के शॉर्ट ट्रैप होंगे और करीब करीब 8700 पे ये स्टॉक खुलने की तैयारी करता हुआ। आपकी राय क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? अगर 8800 ऑन द हायर साइड या फिर 87-85 ये पार करता है, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार करता है, तो कहां तक का स्विंग पॉसिबल है मानस इसमें? एक सब्सटेंशियल गैप अप, कल की ह्यूज शॉर्टिंग हुई थी, याद रखना पड़ेगा हमें। 50 और 8800 के ऊपर अगर ओपन हो, उसके ऊपर ओपन हो और सस्टेन हो 15-20 मिनट, तब बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है। तब आपके टारगेट 9200 के आसपास के रहेंगे। तो नजर रखिए, अगर उसके नीचे 8800 के नीचे ट्रेड करता रहे तब आपको खरीदारी नहीं करनी है। केवल 8800 के ऊपर जब 15 मिनट ट्रेड करें तभी आपको खरीदारी करनी है। तब आप स्टॉप लॉस 8650 के नीचे लगाइएगा और 9200 के टारगेट सेट करिएगा। तो बढ़िया पुल बैक भाई, चांदी पिकअप करिए। एक बार कमोडिटी वाली ओपनिंग की प्लेट दिखाइएगा जरा। वो मैं प्रेशियस मेटल में बहुत अच्छा उछाल था ओवरनाइट। वो शुरुआत में रिएक्शन उतना शार्प नहीं था, अब मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो तीनों दिखा दीजिए, वो कच्चा तेल, सोना, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए चांदी अब पिकअप कर रही है 1.25%, 700 रुपए का उछाल के साथ इस समय ट्रेड होता हुआ। खैर, जो प्री ओपन सेटल हुआ है बढ़िया 1.5% का उछाल, 260 अंक की मजबूती, जैसा एसजीएक्स इंडिकेट कर रहा था उसी तर्ज पे हम खुलेंगे। 260 अंक ऊपर 17,150 की ट्रेजेक्टरी हिट करते हुए नजर आएंगे। जरा वॉच आउट करना होगा 17,200 के क्रिटिकल जोन, जहां से कई बार फिजल आउट हुआ है मामला। निफ्टी बैंक 670 अंक उछाल के साथ खुलेगा 38,700 के आसपास के जोन पर। और जो शुरुआती स्टॉक्स ट्रेड हुए प्री ओपन में, उनकी ब्रेथ देखिए, 20:1। एक गिरेगा तो 20 चढ़ेंगे, ये इस तरह का इंडिकेशन है। तो अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया मार्केट्स होंगे, गैप अप बढ़िया है, वो रिलीफ रैली हम एंजॉय करेंगे। आगे का ट्रेजेक्टरी देखते हैं, पहले 10-15 मिनट में समझ में आ जाएगी बाजार क्या कॉल ले रहा है। लेकिन आज के टॉप कॉल स्क्रीन पे ले आइएगा। मैं सिर्फ स्टॉक्स हाईलाइट कर देता हूं, आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस देखते चलिएगा। सारे तेजी के कॉल राइड हो रहे हैं। इप्का लैब्स, एक्सिस बैंक, टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने का कॉल, और इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट पे एक लॉन्ग, ज़ायडस लाइफ पे एक लॉन्ग, एचडीएफसी बैंक पे तेजी करने का मन, या 1420 का कॉल भी उठाया जा सकता है एचडीएफसी बैंक। और कुछ फंडामेंटल पसंद आ रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तो यूपीएल है जिसमें 900 से 1000 तक के लेवल्स के लिए इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न वो स्टॉक दे सकता है। वीरू जी, और कुछ स्टॉक्स देखिए, अब इंडेक्स बहुत ज्यादा ऊपर ओपन होना है, याद रखिएगा, इट्स 260 पॉइंट प्लस। दो बातें याद रखिएगा कि रिवॉर्ड कहां तक खुला है। एक तो रेजिस्टेंस के जोन्स को याद रखिएगा, बट पोस्ट ओपनिंग हमने एक लेवल डिस्कस किया था 17,044। मैं उसमें एक लेवल और ऐड कर देता हूं, और वो है करीब करीब 17,080, 17,078। ये क्या है? पिछली 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स की बॉडी का हाई प्लस
100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है 17,081। इसको पॉइंट को जहन में रखिएगा। एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर लेता हूं जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, और उसमें याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पे बजाज फाइनेंस, इस ट्रेजेक्टरी में इसका ओपन होना बहुत ही मीनिंगफुल एक पॉइंट है। राजेश पालविया जी, बजाज फाइनेंस, अगर आप इस चार्ट को देखें ना तो इसमें एक क्लियर बात ये थी कि इसने बहुत अनचाहे तरीके से पार्टिसिपेट किया था इस डाउन स्विंग में। 50 डेमा से स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया और आज एक बार फिर से 20 डेमा के ऊपर ओपन हो रहा है। आपका व्यू बजाज फाइनेंस पर, राजेश पालविया जी। तो वीरेन जी देखिए, बजाज फाइनेंस अगर आज ओपनिंग के बाद 7350 के ऊपर ट्रेड करता हुआ रहेगा तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। पिछले 3 से 4 दिन की रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखेगा। 7350 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट जो बन के आना चाहिए वापस 7550 की तरफ, 7600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉक में जरूर एक करेक्शन हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके अब यहाँ से हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट आज के सेशन में बनते हुए दिख सकता है। तो 7350 के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे उस समय 70 to 80 का, टारगेट रखेंगे 7550 7600। बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ट्रेजेक्ट्री। यहां पर एक स्टॉक और मार्क करूंगा जिसमें काफी अच्छा खासा मूव आ रहा है, वो है आपकी स्क्रीन पर ग्रेसिम, करीब 31 रुपए ऊपर, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक को देखिएगा कविता जी, आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में 865 और 10 डेमा को टेस्ट करता हुआ, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में। यस वीरेन जी, ये अपने 20 डेज ईएमए की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है 865 की क्लोजिंग है, 872 880 के लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। One can initiate the buy trade with a strict stop loss of 845 on the position. ओके, चलिए अब इस शुभ दिन, शुभ मंगलवार को, शुभ ओपनिंग को देखने के लिए चलते हैं वर्मा जी के पास। स्क्रीन पर बड़ी बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया यूएस का कल मूड रिलीफ रैली प्ले आउट हुई और उसके बाद आज फ्यूचर्स आधे से 1% का और उछाल दिखा रहे हैं, इसीलिए दमखम बना हुआ है। बाजार का बिहेवियर क्या रहता है मंगलवार के दिन? कल ध्यान रखिएगा एक मार्केट हॉलिडे दशहरा के चलते, वो ध्यान रखना है जब आप आज ट्रेड इनिशिएट कर रहे होंगे। 1.5% का उछाल, 240 245 अंक मजबूत, 17,128 के लेवल्स पर हम इस समय कामकाज करते हुए 250 अंक की मजबूती अब इस समय निफ्टी में आपको नजर आएगी। 250 वाला 260 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर टिक के साथ इस समय तो मोमेंटम टूल पकड़ रहा है 1.5% के ऊपर, 17,145 150 के आसपास के लेवल्स। ठीक है, यहां थमे 250 के आसपास हम लोग। निफ्टी बैंक 0.25% उछाल, एक शेड बेहतर, 680 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत करता हुआ। और नासिर बैंक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट आईटी लाइकवाइज 0.2% को, इवन प्रेशियस हो, सब में उछाल था। मेटल इंडेक्स 3% के उछाल के साथ शुरुआत कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स 3/4% की बढ़त के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये वो पॉकेट्स थी फार्मर एफएमसीजी जिन्होंने कमजोरी के दिनों में अच्छा ट्रैक्शन दिखाया और आज भी मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। आउट परफॉर्मेंस जो बीटन डाउन पॉकेट्स उनमें ज्यादा। निफ्टी रियल्टी भी 2% का उछाल दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। तो हर पॉकेट 3/4 से लेकर 1.5-2%, 3% वो मेटल्स कह लीजिए, तो 3/4 से 3% तक का उछाल अक्रॉस द बोर्ड सारी सेक्टरल पॉकेट्स में। 17,150 को अब तक थामे हुए 260 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट्स 0.2% मिड कैप्स, 1.5-2% स्मॉल कैप्स। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर बढ़िया 2100 बढ़े तो 125 गिर रहे हैं तो 2100 बढ़ते हुए इस तरह की ब्रेथ के साथ हम आज के सेशन को अप्रोच कर रहे हैं। तो बढ़िया चौतरफा तेजी का दिन, बैंक्स और मोमेंटम पिकअप होता हुआ अब 2% के उछाल के साथ कामकाज करते हुए 750 पॉइंट का पावरफुल पुल बैक। लाइए 50 स्टॉक 17,155 पे छोड़े जा रहा हूं निफ्टी को। इकलौता, अरे वो भी नहीं, सब के सब इन ग्रीन मंगलवार के दिन, नवमी के दिन स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। मोमेंटम सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स में, हिंडाल्को तो वैसे ही आउट परफॉर्म कर रहा था, आज 5% का उछाल। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये मेटल्स वो पॉकेट है जो नीरज वाजपेयी ने सुबह सीधा सौदे में बहुत सारे हाईलाइट करके दिए थे, क्योंकि ओवरनाइट बेस मेटल की कीमतें जो उछली थी उसका फायदा मिलना तय था और वैसे ही हो रहा है स्क्रीन पे। इंडसइंड बैंक अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद एक शार्प रिएक्शन, 4% का उछाल। इसको पिक के तौर पर भी एक्सपर्ट्स ने मेंशन कर रहा था किस तरह की चाल बन रही है स्टॉक की। बजाज फाइनेंस मजबूत, एक और हैवी वेट। एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, सब में 2-2% का उछाल आपको देखने को मिलेगा। आईटी हैवीवेट्स, इन्फोसिस और टीसीएस, क्योंकि ग्लोबल
रिलीफ रैली थी, इनका भी दिन है आज। 1.25% के उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। बैकफुट तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो आज थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रीन में है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो एफएमसीजी हैं, पिछले कुछ दिनों की वो सब नीचे दिख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी, दिवी, सिप्ला, सन फार्मा सब इन ग्रीन, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे, क्योंकि आज वो हाई बीटा के मोमेंटम का दिन है। नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब पस्त पड़े हुए। HUL नीचे की तरफ आपको नजर आएंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने खराब दिनों में मदद करी थी और आज भी रिजॉइस ही कर रहे हैं आज के अप मूव्स को। 260 वाला निफ्टी अब 280 पॉइंट उछाल दिखा रहा। लाइए प्लीज सेक्टर्स को, उसके बाद वीरू के पास चला जाए। 17,160 की ट्रेजेक्टरी, अब हम 17,200 के इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास पहुंच रहे हैं। देखते हैं कैसा बिहेवियर। निफ्टी बैंक बढ़िया मोमेंटम, आईटी का मोमेंटम इंटैक्ट 1.5% पे, बैंक्स और तूल पकड़ रहे हैं। 800 पॉइंट के बाद इस समय उछाल के साथ कामकाज। वीरू, बढ़िया शुरुआत हुई है। लकीली पहले 5 मिनट तो ठीक है, समेटे हुए संभाले हुए हैं हम उस बढ़िया गैप अप को। स्क्रीन पे ऑब्जर्वेशन क्या है देख के, और वायदा का हाल क्या है? वायदे का हाल अच्छा है, बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं आशीष, और 2-3 बड़े बैंकों ने, लोग कहते HDFC बैंक, इन्होंने अगर आप देखें अपने हाथ में कमान संभाल ली है, दैट्स गुड, ये चीज अच्छी लग रही है। निफ्टी बैंक एट डे हाई, और अब जैसे ही 38,500 के ऊपर निकला, जरा आप एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट दिखाइए, क्या गजब का स्विंग दिया। दैट्स ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉल राइटर। जैसे ही 38,500 के जोन के आप ऊपर निकले, देखिए आपकी कहां ओपनिंग हुई, 38,600, 700, 800 और 38,900 हो गया। और आशीष, बाजार के लिए नेक्स्ट अगर आप देखें जो बड़ा पॉइंट होगा ना, कि निफ्टी बैंक कैसे क्रॉस करता है 39,000 की ट्रेजेक्टरी। अगर ये इस कॉल राइटर के जोन को ट्रैप कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो गजब मूव आएगा। बाकी अगर आप देखें, ऑटो बहुत अच्छा करते हुए, मेरी ऑटो पे काफी नजर है, बैंक्स पे नजर है, और अगर आप देखें तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 2 NBFCs अच्छा करते हुए। लुक एट आज की सेशन की आप थीम देखिए, चल क्या रहा है। देखिए M&M फाइनेंस ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, बट द क्रिटिकल थिंग इज दैट दुनिया जहान इस पे शॉर्ट थी, ये बंदड़ी हुई ग्रिप में था। आज स्ट्रॉन्ग स्विंग, 10% अप। वेदांता, इंडसइंड बैंक को देखिए स्ट्रॉन्ग स्विंग, और हिंडाल्को और बंधन बैंक, JSPL, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सभी के सभी स्टॉक्स डे हाई पर। एज अ ट्रेडर, एज ए इंडेक्स ट्रेडर, थोड़ा सा अगर आप देखें, नजर रखिएगा बस ये 39,940 और 38,940 और 39,000 के 20 के जोन में। अगर बैंक निफ्टी ये जोन पार करता है तो आशीष यही एक सबसे बड़ा आप देखें ट्रिगर होगा, और अगले 15, 20, 25 मिनटों में। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक काम करता हूं, यहां से ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं। क्विक स्विंगल्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 17,190, 17,200 की ट्रेजेक्टरी की तरफ जाता हुआ निफ्टी इस वक्त। मानस, पहला ट्रेड क्या ग्रिप कर रहे हैं आप? देखिए, बैंकिंग क्षेत्र से ही पहला ट्रेड रहेगा, और इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों से जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 1190 के आसपास, इंडसइंड बैंक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल पे खरीदारी करिए इंडसइंड बैंक में। 1184, 1184 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ 1260 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, 1220 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 42 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से 75 रुपए के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक, राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, बैंकिंग फाइनेंशियल पे ही फोकस है, और बजाज फाइनेंस हमने ओपनिंग के पहले डिस्कस किया, वहीं पे हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक ने 7350 के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो बजाज फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह है। साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7550, 7600 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7320 के आसपास। बजाज फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह। फाइनेंशियल के रडार पे इंडसइंड बैंक पे एक बाय कॉल आता हुआ, बजाज फाइनेंस पे एक बाय कॉल आता हुआ, और दिखाइए निफ्टी बैंक को स्क्रीन पे 950 पॉइंट का उछाल, 600 पॉइंट ऊपर खुला हुआ स्क्रीन पे, और तेजी तूल पकड़ रही है। और देखिए क्या मोमेंटम निफ्टी बैंक पकड़ रहा है। फाइनेंशियल्स को भी ऐसी स्क्रीन पे रखिएगा, बढ़िया फाइनेंशियल्स का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। और निफ्टी 300 पॉइंट उछाल के साथ अब हम 17,200 की दहलीज पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। 190 की ट्रेजेक्टरी पर निफ्टी अब इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ब्रेथ पॉजिटिव, 15-16:1 का रेशियो है, 15-16 स्टॉक बढ़ रहे हैं, तब एक स्टॉक ऐसा मिलेगा जो आपको कमजोर या सुस्त नजर आएगा। तो वो जो रिलीफ रैली यूएस में थी, उसका पावरफुल इंपैक्ट हमारे बाजारों में इस समय पड़ता हुआ। पहले लेकिन टॉप कॉल्स और ये क्विक सिंगल्स निपटा दिए जाएं। गाबा सर, रडार पे कौन सा स्टॉक आया खुलने के बाद? और वो है HDFC बैंक, मेनलाइन स्टॉक। मुझे लगता है आपको जो गैप अप खुला और सस्टेन किया हुआ है, इसमें और शॉर्ट कवरिंग पकड़ेगी।
अब ट्रेड कर रहा है 1440 पर, 1460 का टारगेट मुझे नजर आता है और स्टॉप होगा करीब 1425 का। बस HDFC बैंक ये खुलने से पहले मानस का प्रेफर्ड ट्रेड था, 1420 की कॉल भी ली होगी आपने, तो स्टॉक का मोमेंटम पकड़ रहा है स्क्रीन पे, वो ट्रेड ऑलरेडी ग्रिप पर है। गाबा साहब और वेट करते हुए इस ट्रेड को, वो कह रहे हैं 1460 तक की तैयारी HDFC बैंक। अभी भी खुलने के बाद 6 मिनट 7 मिनट डाउन द लाइन भी आप HDFC बैंक खरीद सकते हैं। सतपुते साहब क्या रडार पे आया? आशीष जी देखिए, मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस को बाय करूंगा। 400 एंड 414 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। छोटा ही स्टॉप लॉस होगा 407 का, और इसका इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए 425 से 430। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो देखिए फाइनेंशियल सारे के सारे बिग्स फाइनेंशियल से आ रहे हैं। सतपुते साहब कह रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदा जा सकता है। कविता, क्या पकड़ा आपने ओपनिंग के बाद? या सो आशीष जी इज लाइक बैंक्स में से ही मिड कैप में फेडरल बैंक पर नजर है। फेडरल बैंक पहले भी हम कॉल दिए थे, कल भी अचीव किया टारगेट। मुझे लगता है यहाँ फिर से बाइंग देखी जा सकती है। 117 लिटिल डिप पर मिले तो इसे बाय करने की कोशिश करें 118 के आसपास। 116 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 124 के टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक कैन बी द बाय कॉल। बैंक ये, हाँ कविता जी मेरे ख्याल कल ही मेंशन किया था कविता जी, है ना? कल मेंशन था। आज बढ़िया आप उस ट्रेड को एंजॉय कर रहे हैं। 3.5% का उछाल और अभी भी भरोसा इंटैक्ट है स्टॉक के साथ। 124 इंट्राडे में जाने की फेडरल बैंक तैयारी कर सकता है। अब तक लार्ज कैप से फोकस था, ये आ गया स्क्रीन पे मिड कैप का तड़का बैंक्स में। बहती साहब, रडार पे कौन सा स्टॉक? एवेन्यू सुपरमार्ट तो बढ़िया कर रहा है, 0.25% का उछाल, हालांकि ऑफ डेज आइज है लेकिन मोमेंटम अच्छा, 45 मिनट के ऊपर। बहती साहब, इस समय रडार पे कौन सा स्टॉक आया? आशीष जी, ICICI बैंक रडार पर आ रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक मूव कर रहा है 20 डे मार्क के काफी पास में है। 874 इसका 20 डे मार्क, उसके पार अगर निकलता तो और एक अच्छी बड़ी मूव देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पर खरीदारी की सलाह रहेगी ICICI बैंक में। 860 का करीब स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जो टारगेट है 880 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। ओके, ICICI बैंक एक और दिग्गज बैंक। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोई बजाज फाइनेंस अगर वाकई चलने वाले हैं तो दिन अच्छा ही जाने वाला है। एक्सपर्ट्स की पिक्स भी उसी स्पेस में आती हुई। बैंक्स और फाइनेंस के रडार पे पूरी तरह से फोकस यहां पे शिफ्ट होता हुआ। इस बीच आपको आपकी स्क्रीन पे मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी शारदा भी नजर आएंगी। शिवांगी हाय, गुड मॉर्निंग, आपको नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। शिवांगी, स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व किया, क्या है इस समय का क्विक सिंगल? जी गुड मॉर्निंग, और आपको और सभी को नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ओपनिंग के बाद, वो है डेल्टा कॉर्प। हमने देखा है कि ये सपोर्ट बेस लेते हुए आगे बढ़ रहा है। सपोर्ट्स जो है वो ग्रेजुअली हायर शिफ्ट होते जा रहे हैं, और कल के सेशन में भी लॉन्ग बिल्डअप देखना को मिला था मार्केट के वीकनेस के बावजूद। तो यहाँ पे 218 तक के टारगेट्स बन रहे हैं स्टॉक में, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 206 का। डेल्टा कॉर्प 5, गाबा सर को दिखाइए, मुस्कुराहट आनी चाहिए चेहरे पे। 5% का उछाल डेल्टा कॉर्प पे। शिवांगी का प्रेफर्ड ट्रेड इस समय बनता हुआ। रडार पर रखिए स्टॉक को, खरीदारी करने का यहां पर मन। इस बीच एक बार निफ्टी या मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइए। 350 पॉइंट की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ, 335 अंकों का उछाल, 17,200 के कंफर्टेबली ऊपर, 17,220 के जोन्स पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। 2% का पावरफुल उछाल। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। फिर ये पुलबैक तो बड़ा सिग्निफिकेंट होता चले जा रहा है। आशीष देखिए, 17,100 पे कॉल राइटर थे। द मोमेंट आप उसके ऊपर खुले, द मोमेंट यू ओपन एट 38500, उसके ऊपर खुले, वो स्विंग मिल गया। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अगर आपने सुबह ट्रेड लिया है या फिर कल ट्रेड लिया है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था ना आशीष, एक 17,044, उसके बाद 17,081, अब एक मीनिंगफुल रीजनेबल स्टॉप लॉस जो जिस रेंज में आता है, करीब करीब 17,151 का जरूर लगा लीजिएगा। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। अगर आपने सुबह सुबह 38,500 पे लिया है या फिर 38,560 पे लिया है, 600 पे लिया है या फिर कल के लॉन्ग है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिएगा एज अ ट्रेडर। बाकी आशीष स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, और आपने बात बिल्कुल सही कही कि NBFCs का मूव बहुत बहुत शार्प है।
बजाज फाइनेंस लेके आइए जनाब। मैं इनफैक्ट इसकी ऑप्शन स्टडी देख रहा था। बजाज फाइनेंस किसकी कॉल थी जरा डायरेक्टर साहब मेरे को सूचित कीजिएगा। और 7388 और इनफैक्ट एक स्टॉक और देखिए, लुक एट मारुति। और मैं मारुति पे कल से नजर रखे हुए हूं कि करना क्या चाह रहा है जनाब ये मारुति। इट्स नाउ फ्लाइंग हाई 8700। यही वो पॉइंट था जो मैंने राजेश पालवी जी से सुबह सुबह डिस्कस किया था, नहीं मानस से, कि द मोमेंट इट विल क्रॉस 8700 इसमें एक अच्छा स्विंग आएगा। और आपकी स्क्रीन पर 8700 हो गया ये। पहले राजेश पालवी जी एक बात आपसे पूछूं, पता नहीं ये आपने कही है नहीं की कही है, बट इट्स अर्ली पार्ट ऑफ द सीरीज, हार्डली थर्ड डे। ये इसकी 7500 की कॉल बजाज फाइनेंस की, या फिर 7600 की, या इवन 7700 की, ये 3 स्ट्राइक्स में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये सारी की सारी ड्यूरिंग द रोल ओवर प्रोसेस इसकी प्राइस रेंज थी। डेट इज 75, 76, 77 तीनों कॉल रखिएगा स्क्रीन पे, ग्रैब करनी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली वीरेन जी, व्यू बुलिश ही है स्टॉक पे। और आज जो ओपनिंग के बाद से वापस से जिस तरीके से एक्शन में आया स्टॉक, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ड्यूरिंग द डे हमें आज बनते हुए दिखेगी। और ये अब हम देख रहे हैं कि 7500 की कॉल में हमें लगता है आज एक शॉर्ट कवरिंग भी बनेगी। 7600 की कॉल पे फोकस करना चाहिए वीरेन जी। 194 के आसपास ट्रेड करें, ये हमें लगता है ड्यूरिंग द डे टारगेट आना चाहिए। इसके 240 से 255 तक के भी अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं इस ऑप्शन में। स्टॉप लॉस रखें इस ऑप्शन का करीब 155 के आसपास। तो बजाज फाइनेंस में जो ओपनिंग के बाद से जो ब्रेकआउट हुआ है 7350 की ट्रेजेक्टरी को निकाला है 4 दिन के एक रेंज को, हमें लग रहा है कि ड्यूरिंग द डे 7600 तक मूव होते हुए दिखेगा। एक शॉर्ट कवरिंग का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमें लगता है आज के सेशन में ये प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। जो इतने सारे स्टॉक डिस्कस कर रहे थे उनका इंपैक्ट समझा दूं। M&M फाइनेंशियल्स अपर सर्किट हिट कर गया है 10% के मेरे ख्याल से सर्किट पे, इस समय पहले सर्किट पे आके लॉक होता हुआ ये आपकी स्क्रीन पर। ये क्वार्टर अपडेट के बाद और ब्रोकरेज के थम्स अप के बाद इस तरह का एक्शन। एंजल वन जिसने कमोडिटीज में भी अपनी मार्केट शेयर गेन दिखा दी है, स्टॉक वैसे भी बहुत शार्प रिएक्शन देता है। 7% के उछाल के साथ एंजल वन इस समय कामकाज करता हुआ। इंडसइंड बैंक जो रह रहे के मानस के रडार पे था, मानस ने पहले भी चर्चा करी, खुलने के बाद भी कॉल लिया, 4.5%। ये भी वो है जिसके क्वार्टरली अपडेट्स आए और जिस क्वार्टरली अपडेट्स में क्लियर है कि बैंक दरअसल मार्केट शेयर गेन कर रहा है। इंडसइंड बैंक बढ़िया मूव दिखा रहा है, 1260 के टारगेट हमें अभी तक जाना है। दिलीप बिल्डकॉन वो ऑर्डर मिला गुजरात मेट्रो से, 4% उछाल, ऑफ डेज हाइज है, लेकिन इसको लेकर कंसर्न्स हैं, ठंडा ही पड़ा हुआ। देखिए खुला कहां था और उसके बाद पस्त पड़ गया है। इनफैक्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वार्टर अपडेट्स आए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी लोन ग्रोथ ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, 3% उछाल के साथ वो भी स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। एमजीएल ठंडा है, 2% उछाल है, वो जो सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ाए, ऐसा कोई मीनिंगफुल अपटेक नहीं है। M&M फाइनेंशियल वापस लाइए, सर्किट खुला 11.5% के उछाल के साथ अब M&M फाइनेंशियल इस समय ट्रेड करता हुआ। शरद अवस्थी साहब, M&M फाइनेंशियल पे आप लोग का व्यू क्या है? 200 के लेवल्स पे आके खड़ा हो गया आज, 11-12% उछाल। ये वाली न्यूज की वजह से स्टॉक डीरेल हो गया, लेकिन हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली जो चेंजेस आ रहे हैं कंपनी में और जिस तरीके से एज ऑन डेट एनबीएफसी स्पेस पूरी बैठी हुई है, यहाँ से ज्यादातर स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग री रेटिंग की संभावना है। और M&M फाइनेंस इस करेक्शन के बाद और अट्रैक्टिव हो गया था वैल्यूएशन वाइज। हालांकि शॉर्ट टर्म में ये जो हिकअप है ये थोड़ा सा इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, बट इनके साथ साथ पूरी एनबीएफसी स्पेस में करेक्शन आई है। बट ये वैल्यूएशन पे मुझे लगता है यहाँ से बहुत डिसेंट अपसाइड है पूरे स्पेस में, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स लगभग कितना 1 या 1 के नीचे प्राइस टू बुक पे 1-1.5 पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी में रिवाइवल आता है डोमेस्टिक लेवल पे, इसका सबसे बड़ा फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए। तो हम तो बहुत बुलिश हैं स्पेस पे, और मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल काफी पॉजिटिव रहने चाहिए। बैंक्स का डेटा भी अभी जो आपने बताया इस क्वार्टर का भी जो आया है वो काफी पॉजिटिव है, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट एनबीएफसीज में भी काफी स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। जी हाँ, एनबीएफसीज में आप देखें, एनबीएफसीज आपकी स्क्रीन पे सब ये अगर आप देखें यही चलते हुए। बाकी अगर आप देखें एक बार उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लेके आइएगा, ये स्टॉक भी मेरे स्क्रीन पे भी अपीयर हुआ है, करीब 215 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। इट्स ऑल्सो बहुत अच्छा क्लियर ब्रेकआउट है इस पे। मैं कुछ और स्टॉक्स देख रहा था थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेजेक्टरी के और स्पेस के। लेट्स ब्रिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ये क्या कर रहा है जनाब, करीब 2665 पे लोअर एजेस से बाहर निकल के आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा मूड स्पॉइल नहीं करूंगा, मैं थोड़ा डिफेंसिव की तरफ ना जाके थोड़ा एग्रेसिव स्टॉक्स पे रहूंगा। एक बार आप लेके आइए
और कुछ स्टॉक्स जहां पे ओआई एडिशंस काफी अच्छे खासे हुए हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र हो गया है। मिड कैप बैंकिंग में चलते हैं। लेट्स ब्रिंग आरबीएल बैंक। ये भी एक शॉर्ट कवरिंग का बहुत अच्छा, अगर आप देखें, प्रेफर्ड कैंडिडेट हो सकता है। आरबीएल आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ 115 पे। राजेश जी, अभी 10 डेमो को बाइसेक्ट करता हुआ 115.45 अपने पिछले 5 सेशन की ट्रेजेक्टरी को वॉलेट करके डे हाई की तरफ। एनी शॉर्ट स्विंग, शॉर्ट कवरिंग स्विंग पॉसिबिलिटी इन आरबीएल? तो विनय जी देखिए, स्टॉक में अगर आरबीएल के सेटअप को देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जहां जिस रेंज से यहाँ पे सपोर्ट मिला है वो ऑलमोस्ट इसका 50 डे मूविंग एवरेज का 4 दिन रेंज में कंसोलिडेट हुआ है और आज का प्राइस एक्शन अब ये 4 से 5 दिन की रेंज को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज का मूव काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 116 के ऊपर अपने आप को सस्टेन रखेगा तो नेक्स्ट इसका इमीडिएट लेवल जो बनना चाहिए 122 124 तक आते हुए दिख सकता है। तो व्यू यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके से बैंकिंग फाइनेंशियल में एक मूवमेंट बना है तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। और यहाँ पे 114 का स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा स्टॉप लॉस, और 115 के ऊपर रहेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे प्ले आउट होगी। 122 के टारगेट के लिए बाय करेंगे, 114 के स्टॉप लॉस से आरबीएल फ्यूचर। इस बीच जरा प्लीज एक बार आप निफ्टी फिर लेके आइए। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास निफ्टी लॉन्ग है तो हमने बात की ना 17,151 के स्टॉप लॉस के साथ। अब एक बहुत ही मीनिंगफुल पॉइंट को लिख कर रख लीजिए। 23 सितंबर को जो हमारा निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ था, हमने उस दिन क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ा था, जिस दिन अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद हम कोलैप्स हो गए थे। निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 17,263 के जोन में। आज की मॉर्निंग की रणनीति में सबसे ऊपर अगर आप देखें जिस लेवल का मैंने जिक्र किया था वो था 262 263। सो उस पर नजर रखिएगा। बाकी बैंक निफ्टी आप देखें, जैसे कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि 39,000 के जोन को बाइसेक्ट करके ट्रेड करता हूं। लेकिन आशीष, आई थिंक अब जिस लेवल पर नजर रखनी चाहिए ना, इट्स 17,262 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पोस्ट 23 सितंबर। आशीष रखिए अब उस क्रूशियल लेवल को अपने रेडार पे। मैं 4 के चौके का टीजर दे देता हूं, उसके बाद एफएनओ स्कैन वगैरह पे उतरेंगे क्योंकि अब 9:35 हो गया है। एक्सपर्ट से और स्टॉक पिकिंग की तैयारी करा लेंगे। पहले टीजर्स ताकि ये लोग सब प्रिपेयर्ड रहें। लाइए 4 के चौके का स्टिंग और दिखाइए। उसके बाद सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए जाएंगे हम लोग राजेश पालविया साहब के पास। राजेश सर, बस आ रहा हूं, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आप आइडेंटिफाई करिएगा। आगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए आज हम लोग जाएंगे, शिवांगी को स्क्रीन पे दिखाइए। शिवांगी एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक। चार्ट का चमत्कार के लिए जाएंगे आज हम लोग कविता जी के पास। कविता जी, एक चार्ट पे एक बढ़िया सा पिक जो है वो प्लीज आप रेडी रखिएगा। और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ने वाले हैं, तो उनसे एक बढ़िया सी मिड कैप फंडा पिक लेकर आएंगे। ये आज के बढ़िया सा लाइनअप 4 का चौका का। कुछ ही देर बाद उस पॉकेट पे हम लोग बातचीत करेंगे। लार्सन एंड टूब्रो भी आज हेवीवेट्स में। देखिए एचडीएफसी ट्विंस की बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्सपर्ट ने पिक राइट करा दी है। एचडीएफसी बैंक पे, एचडीएफसी लिमिटेड पे हमारे पास बढ़िया ट्रेड्स थे, वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं। इस समय लार्सन एंड टूब्रो को दिखाइएगा, वो भी 3% का उछाल सिंगल हेवीवेट्स में। एचयूएल ठंडा था, एचयूएल अब धीरे धीरे मोमेंटम और पिकअप कर रहा है। अभी स्क्रीन पे पॉपअप हुआ था, एचयूएल दिखाइएगा स्क्रीन पे ऊपर। हाँ, 2% का उछाल। तो एफएमसीजी स्टॉक्स भी ये चौतरफा बढ़िया मूव, बढ़िया मोमेंटम है। एचयूएल, सतपुते साहब, एफएमसीजी सतपुते साहब, एचयूएल देखिएगा जरा। आशीष जी देखिए, यहाँ पे एक रिलीफ रैली का प्ले है। करीबन 2660 के ऊपर का ये बाय बनता है, लेकिन स्विंग का टारगेट बहुत छोटा बन रहा है यहाँ पे, करीबन 2710 तक का। सो एचयूएल का लॉन्ग ट्रेड रहेगा तो ये 2640 के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन आशीष जी, मैं यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेड ऐड करना चाहूंगा, वो है टीसीएस। मुझे लगता है कि यहाँ पे टीसीएस का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। काउंटर ने पिछले 10 दिनों का जो हाई था उसको निकाला है। तो ये 3050 का टीसीएस, इट्स अ बाय। उसका स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का, 3025 का। और जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है मेरे हिसाब से आज टीसीएस, यानी आज यानी प्रोबेबली कल परसों तक, इसका टारगेट होना चाहिए 3140 से 3150। तो करंट लेवल से 100 रुपीज का अपसाइड मुझे टीसीएस में दिखता है। आपने टीसीएस को पिक किया, और जरा प्लीज एक बार लेके आइएगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी आई थिंक पोस्ट 14 सितंबर पहली बार जाता हुआ अपने सिंस
ये आज की पूरी तेजी जो है वो स्पॉन्सर किया है सुबह के, अगर आप देखें यूएस फ्यूचर्स ने, कल के यूएस अगर आप देखें बिहेवियर ने। सो नेस्डैक का वो पुल बैक और निफ्टी आईटी अब आपका पिछले, आप समझ लीजिएगा कि 19 सितंबर के बाद से अब तक का जो पूरा प्राइस क्लस्टर है, जो हाईस थे उनको बाइसेट करने की तैयारी करता हुआ। लेट्स चेक मार्केट ब्रेथ। डॉक्टर साहब प्लीज मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा। क्या हो रहा है इस वक्त? थोड़ा सा अगर आप देखें इंडेक्स रिट्रेस हुआ है, निफ्टी यकीनन होगा 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी को जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस डेफिनेटली होगा। आपकी स्क्रीन पर मार्केट ब्रेथ आएगी, लॉन्ग शॉर्ट और फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट कवर, ये पूरा का पूरा स्टेट्स आपकी स्क्रीन पे रखेंगे। Nifty is up about 306, 306 point. Look at longs 116, short only 4, long unwinding only 3. तो पूरा का पूरा बाजार जो है इस वक्त काफी वाइब्रेंट है। NBFCs सर चढ़ के बोलती हुई, M&M फाइनेंशियल्स, IDFC फर्स्ट बैंक्स में, डेल्टा कॉप अब करीब 5.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक IDFC स्ट्रॉन्ग मूव, L&T फाइनेंस शॉर्ट कवर, बंधन बैंक शॉर्ट कवर, इन्फो एज शॉर्ट कवर, बजाज फाइनेंस शॉर्ट कवर। हालांकि बजाज फाइनेंस थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया और कोफोर्ज मिड कैप आईटी में लगभग 3% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पे एक आईटी में भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, बट जहां तक शॉर्ट का सवाल है और या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, ये सीमित है मात्र मैरिको, ल्यूपिन, नाल्को, MGL, गेल और ग्लेनमार्क फार्मा, इप्का, जायडस, जुबिलेंट फूड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज डिफेंसिव थोड़ा सा बैकफुट पे होंगे। आशीष। बिल्कुल ठीक, बढ़िया स्क्रीन। शॉर्ट्स और लॉन्ग अनवाइंड कहाँ हो रहा है? 7 स्टॉक ऐसे हैं, बाकी पूरा बाजार तेजी का मन बना रहा है या मंदी के सौदे काट रहा है इस समय। ये कहानी बाजार की। 17,200 के आसपास निफ्टी और एक एंजल वन दिखाइएगा स्क्रीन से। गावा सर, एंजल वन देख के बताइएगा, ये हमेशा कोई भी अपडेट में बड़ा पावरफुल रिएक्शन देता है स्टॉक। खैर आज तो अपडेट भी बेटर ही है, मार्केट शेयर गेन ही हो रहा है, तो स्टॉक है कैसा पॉइज्ड? कि ब्रेक अवे गैप हम इसको नॉर्मली कहते हैं, ब्रेकआउट मिला है और गैप के साथ मिलता है, नॉर्मली हम कहेंगे इसको ब्रेक अवे गैप। बहुत दौड़ा है करीब 3 दिनों में, राइट फ्रॉम कह सकते हैं कि 1320 के हिसाब से 1450, 100 रुपए की तेजी हो चुकी है। अब भी मिल सकता है, लेकिन 1500 के आसपास रेजिस्टेंस है एंजल वन में। तो मेरे ख्याल से या तो खरीदारी का मौका नहीं है, लेकिन जिसने कल खरीदा आज बेच दो, मुनाफा कर लो, कल छुट्टी है। IDFC फर्स्ट बैंक दिखाइए स्क्रीन पे। ये कल किसी ने पिक के तौर पे दिया था, मानस का था शायद। बढ़िया मूव। मानस, क्या टारगेट लेके चल रहे थे हम लोग IDFC फर्स्ट पे? बहुत बढ़िया मूव एंजॉय कर रहा है स्टॉक आज। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक की कल बात हुई थी और 53 रुपए के टारगेट की बात हुई थी, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। आई थिंक वो लेवल्स एक्चुअली ऑलमोस्ट टेस्ट हो गए, 52.80 के हाईज बने हैं। मेरा समझना है कि अभी भी आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें 1 से 2 हफ्ते का। और अगर स्टॉक 5350 के लेवल्स को ब्रीच करने में कामयाब हुआ तो आपको 57 या 58 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा समय दे तो स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 50 रुपए कर ले और अपनी पोजीशन में बने रहें। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक सुपर स्विंग आपकी स्क्रीन पे डे हाइपर आके ट्रेड कर रहा है, लेकिन HUL से मैं हट गया था, लेकिन शायद अब हटने का मन नहीं कर रहा है और HUL अच्छा करता हुआ वाकई अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग स्विंग यहाँ पे है। अच्छा, एक बार और कुछ स्टॉक्स लेके आइए। कोचिन शिपयार्ड किसी ने रिकमेंड किया था, मेरे ख्याल से चंदन ने रिकमेंड किया था, जरा प्लीज इस स्टॉक को लेके आइएगा। कोचिन शिपयार्ड क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे 489। कल ये चंदन की कॉल थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और जुलाई 2018 के बाद की अब तक से सबसे हाईएस्ट लेवल पे और शानदार मूव देता हुआ चंदन की कॉल थी। मैं काफी श्योर हूं। लेट्स ब्रिंग कैनफिन होम्स और एक और काउंटर जो कि इस वक्त शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ 498 और आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा पुल बैक देकर अब करीब 498 की जोन में। राजेश पालवे जी, बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक ओवरसोल्ड स्टॉक है और ये खबर के बाद जो रिएक्शन था बाजार ने, अगर आप देखें काफी नेगेटिवली लिया इसको, बट आज 10 डेमा को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एनी थॉट्स पर्टेनिंग शॉर्ट कवरिंग? यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो यहाँ पर कहां तक का स्विंग पॉसिबल है, जैसा कि आज कुछ हद तक M&M फाइनेंस में विजिबल है? बिल्कुल, काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है। हमने देखा बहुत शार्प रिएक्शन देखने को मिला था पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में। अब स्टॉक में लोअर साइड पे स्टॉक ने जरूर पिछले 5-7 सेशन में देखे तो
एक बेस बना के रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लग रहा है आज के सेशन में अगर ये अभी 490 के ऊपर सस्टेन रहता है तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिख सकती है और इमीडिएट जो लेवल बनना चाहिए उस शॉर्ट कवरिंग में वो होना चाहिए करीब 515-520 की रेंज में। वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन रहेगा स्टॉक के लिए। अभी हमें लगता है 520 तक का पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 520 के आसपास इसको वापस से रिव्यू करना चाहिए। वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे चार्ट पे दिखता है। तो जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने लोअर साइड पे लिया हुआ है या करंट लेवल पर भी बाय भी कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। इसमें 489 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और पुल बैक के ट्रेड के लिए 515-520 की तरफ ये स्टॉक आए तो वहां एक बार प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। कैनफिन होम्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें, डे हाई के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर अच्छा मूव देता हुआ और कुछ काउंटर जो कि अच्छा कर रहे हैं। इसमें जरा प्लीज एक बार थोड़ा सा हट रहा हूं मैं मेन थीम से। लेट्स ब्रिंग एमसीएक्स। मेरे स्क्रीन पर इस स्टॉक के भी कुछ अपटिक्स आते हुए लेट्स चेक क्या कर रहा है। करीब करीब 1268 पे ये भी स्टॉक अपने डे लो की ट्रेजेक्ट्री से पिछले डे हाई पर है अभी और पिछले 4 दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में है। राजेश सतपुते जी, एनी थॉट्स ऑन एमसीएक्स? वीरेंद्र जी देखिए यहाँ पे सेटअप तो कॉन्ट्रा का ही दिख रहा है। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग में जो हम लोग खींचने की कोशिश करते हैं, जो शॉर्ट कवरिंग होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 50 डीएमए पे खड़ा है। यानी ये जो लोअर लेवल से 1180 से यहाँ पे जो पुल बैक देखा, ये अपने 50 डीएमए यानी इंपॉर्टेंट पड़ाव पे खड़ा है जो करीबन 1275 के आसपास है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या सो 1275 1280 पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं आई वुड लाइक टू स्किप दिस फ्रैंकली। स्किप करिए एमसीएक्स। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत कर रहा हूं। लाइए स्टिंग और दिखाइए सबसे पहले पालविया साहब को स्क्रीन पे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। पालविया साहब, कौन सा स्टॉक? तो आशीष जी, मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक दिया है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे एफएमसीजी पैक जो कि एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, तो वहीं से एचयूएल पे हमारा फोकस है। और एचयूएल में हमें लगता है जिस तरीके से आज रिकवरी बनी है एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 20-50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से, तो हम यहाँ पे 2700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हिंद यूनिलीवर में बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ है, एक करेक्शन भी ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बाद स्टॉक जो रिकवरी यहाँ आज वापस दिखा रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक वापस 2740 2760 की तरफ बढ़ेगा। 2700 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट उस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 75 से 80 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 40 रुपए के आसपास। हिंदुस्तान यूनिलीवर बार बार चर्चा में आ भी रहा है, सबको पसंद आ रहा है। पालविया साहब का इस समय का सबसे प्रेफर्ड सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपकी स्क्रीन पर। एचयूएल रिकवरी बढ़िया शायद देखे करेक्शन के बाद। ये स्टॉक कैश में 2740 2760 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो तेजी बुलाने के लिए 2700 का कॉल 52 पे मेंशन किया, 54 55 पे आ गया है। हमारे टारगेट्स 75 और उसके बाद 80 तक के हैं जो राइड किए जा सकते हैं। 40 का स्टॉप लॉस इस ऑप्शन के ट्रेड में। आज का एफएनओ सुपरस्टार और दिखाइए शिवांगी को स्क्रीन पर। शिवांगी, कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया? थोड़ी देर से लौट के आता हूं। डायरेक्टर साहब आप जरा पैच करिए। चार्ट का चमत्कार जब तक स्क्रीन प्ले आउट कर दीजिए और कविता जी को दिखाइए स्क्रीन पे। कविता जी, चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार इज समहाउ लाइक कोल इंडिया। कोल इंडिया, इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेड फॉर अ डे एक्चुअली। मुझे लगता है ये जो भी हम पुल बैक देखे हैं पिछले 15 मिनट में 219 के लेवल्स पे है। चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। ऑन अ वीकली चार्ट ये अपने स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है 216 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जो कि स्मॉलेस्ट रीजन में सॉसर फॉर्मेशन बना रहा है। तो 223 का इंट्राडे या कल तक का लक्ष्य रखना चाहिए। 216 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर आज क्लोजिंग ये अच्छे से ऊपर 216 के लेवल्स के आसपास देता है तो एक वीकली चार्ट पर स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा। देयर आफ्टर इसे पोजिशनल सेटअप की तरह 233 239 के लेवल्स की तरह आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो इमीडिएट टारगेट 223 के लिए बाय ऑन कोल इंडिया। कोल इंडिया चार्ट का सेटअप अच्छा लग रहा है।
एक दिग्गज एनर्जी एज अ स्पेस अच्छा कर रही है ऑफ लेट। 223 और फिर 249 तक के टारगेट हो सकते हैं 216 के स्टॉप के साथ कोल इंडिया में एक बाय। ये है आज का चार्ट का चमत्कार। आज का मिड कैप फंडा नरेंद्र सोलंकी साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सोलंकी साहब हाय, गुड मॉर्निंग। सोलंकी साहब कौन सा स्टॉक? जी हाँ, आज हमारा जो स्टॉक है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग स्पेस से है और ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग टरबाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। इस पे हमारा टारगेट 285 का है और थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड अपन देखें तो दिस कंपनी प्रोवाइड्स 5 to 30 मेगावाट का टरबाइन प्रोवाइड करता है। प्लस इसका एक हिस्टोरिकली जीवी था जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जिसमें ये लोग 30 मेगावाट टू 100 मेगावाट का टरबाइन प्रोवाइड करते थे। जो ये जेवी खत्म होने के बाद अब ये कंपनी ने खुद ने ही टेक ओवर कर लिया है, तो राइट नाउ इट इज इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड 5 to 100 कैटेगरी मेगावाट की स्टीम टरबाइंस, जो कि इंडिया एंड ग्लोबली दोनों के लिए प्रोवाइड करती है। दिस कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टीम टरबाइंस फॉर एप्लीकेशन इन रिन्यूएबल्स सेगमेंट ऑल्सो। और जितनी भी अपनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, एज लॉन्ग एज इट इज मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे स्टीम टरबाइन लगता ही लगता है। चाहे वो पावर प्लांट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्टिलरीज हो, शुगर हो, टेक्सटाइल्स हो, पेपर एंड केमिकल्स एटसेट्रा, तो जैसी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ स्टीम टरबाइन लगेगा ही। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 1100 करोड़ के ऊपर का फिलहाल चल रहा है, जो कि काफी हेल्दी है। और 35% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और इसका ऑर्डर बुक कंपोजिशन देखें तो 75% ऑफ ऑर्डर बुक इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर, जो कि काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है हमारा वो डबल डिजिट में डेफिनेटली रहेगा, मोर देन 20%, 25% का नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप एवरेज ग्रोथ इसमें लगा सकते हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए। त्रिवेणी टरबाइंस 285, ये 285 का टारगेट सोलंकी साहब कितने दिनों का मान के चल रहे हैं? ये 12 मंथ्स का टारगेट। ओके, 265 पे आगे खड़ा है ऑलमोस्ट 285 तक के टारगेट्स के लिए। त्रिवेणी टरबाइंस में लॉन्ग करने का मन, तेजी करने का मन। शिवांगी से कुछ हुआ कम्युनिकेशन? फोन पे जुड़ी हैं शिवांगी, कोई दिक्कत आ रही है? वो एफएनओ सुपरस्टार कौन सा है शिवांगी? जी बिल्कुल, आज के एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैंने चुना है आईसीआईसीआई बैंक। हमने देखा है कि निफ्टी बैंक भी 39,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है काफी अच्छी तरह से। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो डेली फ्रेम में ये अपने एक 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक अपने कंसोलिडेशन रेंज से निकल के आ रहा है। और वीकली भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि 845 से एक सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा है। काफी शानदार लग रहा है ये स्टॉक। 855 तक के टारगेट्स लग रहे हैं, 900 तक के टारगेट्स लग रहे हैं और 855 का स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे। ठीक, आईसीआईसीआई बैंक, ये ट्रेड हम लोग सुबह से राइड भी कर रहे हैं बहेती साहब के सौजन्य से। आज का वो क्विक सिंगल था और अब शिवांगी का भी सील ऑफ अप्रूवल। 900 तक के टारगेट्स आईसीआईसीआई बैंक अचीव करता हुआ नजर आएगा। क्विकली 4 के चौके का रैप, उसके बाद सरपुते साहब ने भी कोई ट्रेड आइडेंटिफाई कर रखा है, उस पर जाऊंगा। आज का सस्ता ऑप्शन पालवे साहब की तरफ से HUL 2700 का कॉल, 40 का स्टॉप, 52 पे लिया हुआ, 57 पे आके खड़ा हुआ है, 75 और 80 के लक्ष्य। चार्ट का चमत्कार कविता की तरफ से कोल इंडिया का था। 223 के टारगेट्स हैं 216 के स्टॉप के साथ और इवेंचुअल टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे 249 तक के। एफएनओ सुपरस्टार शिवांगी ने अभी भी मेंशन करा आईसीआईसीआई बैंक और उनको पसंद आ रहा है। 855 तक के लिए 855 के स्टॉप कॉस्ट के साथ 900 तक के टारगेट्स के लिए शिवांगी कह रही हैं खरीद लीजिए। और लास्ट में नरेंद्र सोलंकी साहब ने अभी भी मिड कैप फंडा मेंशन करा है, वो है त्रिवेणी टरबाइंस, 285 तक के इवेंचुअल टारगेट। ये आज के ट्रेड नहीं है, एक्यूमुलेट करिएगा, गिरावट आए तो बढ़िया, फिर यहां से 285 तक के लेवल्स के कंफर्ट है, वो टारगेट शायद आसानी से आने वाले समय में ये स्टॉक अचीव करता हुआ नजर आएगा। थे लेकिन बाजार ने थोड़ी सी अपनी ग्राफ देखें, जो स्ट्रक्चर है ये शुरुआती 45 मिनट में उसको तब्दील करने की कोशिश की है और इट्स आईटी जैसा कि हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, जो कि डिलीवर कर रहा है। निफ्टी आईटी, आशीष, आप यकीन मानिए 9 सितंबर के बाद यानी लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद निफ्टी आईटी इज नाउ
अबाउट 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम को कैप्चर करने के लिहाज से ये इवेंट या फिर ये डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण है। राजेश सतपुते जी, आपने मेरे ख्याल से एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया, पहले मैं उसको ले लेता हूं, फिर अगर आप देखें आईटी पे लौटूंगा। वो ट्रेड क्या आईटी से है क्या राजेश जी? हाँ जी वीरेंद्र जी, आईटी से ही है। मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने पोस्ट ओपनिंग टीसीएस की बात की, देखिए टीसीएस इज एट डेज हाई और ओवरऑल आईटी मुझे लगता है कि आज एक अच्छा डिफेंस प्ले हुआ, जैसे कि कल हमने लुपिन की बात की थी। तो आज एक नजर आप टीसीएस के बाद देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे, बढ़िया पैटर्न है। इट इज चैलेंजिंग एज 50 डे के ऊपर चल रहा है, 940 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड है। तो एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है 928 का, यानी 12 रुपए का। सामने जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 970 से लेके 975। वाकई इनफैक्ट मेरी इस चार्ट पे नजर थी राजेश जी, मान लीजिए फ्यूचर्स नहीं लेना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने ये जो डेवलपमेंट किया है पोस्ट 20 अप्रैल 2022, इस बार सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ इसने बाइसेक्ट किया है 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। डेट इज 940 का, 950 का, 960 का। राजेश जी, कोई कॉल पकड़ लें क्या? अगर ये 100 डेमा तक का सफर रहा 971 तक का, तो आपको कोई भी ऑप्शन कमा के दे देगा। फॉर इंस्टेंस 950, 960 क्या ग्रैब करेंगे आप? मैं फ्रैंकली बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाऊंगा, मार्केट वैसा नहीं है। तो एचसीएल टेक का 950 का कॉल आप बाय करें, 25-26 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। इसका टारगेट सेट होता है कम से कम 38 का, और जो स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग, वो रहेगा करीबन 20 का। सो 20 के स्टॉप लॉस के साथ 950 का कॉल बाय करें। टारगेट जैसे मैंने कहा 35-40 की ट्रेजेक्टरी होगी। चलिए, करीब 35 रुपए की ट्रेजेक्टरी के लिए आप इस स्टॉक को कैप्चर कर सकते हैं, ले सकते हैं। एचसीएल नाउ फ्लाइंग हाई 949, और टीसीएस डे हाई, टेक महिंद्रा डे हाई, एम्फोसिस डे हाई, इन्फोसिस डे हाई। तो आशीष, थोड़ा सा अगर आप देखें आज आईटी का भी जो कहते हैं ना मोमेंटम आ रहा है लौट के, जिसे कहते हैं ना ठेस पहुंचना आत्मसम्मान को, आज इनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है, डिलीवर करते हुए फुल फॉर्म में सारे डे हाई पर। इस तो पता नहीं इनके लिए अच्छी दिन हो गया, ग्लोबल क्यू सपोर्टिव और सबके नतीजे आने हैं वीरू। और नतीजों से पहले ना कुछ ब्रोकरेजेस विदेशी, जैसे मैंने लास्ट जेफरीज तक का देखा, सब होप जगाने लगे हैं कि कुछ डोल आउट करने की तैयारी हो सकती है, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश कर सकते हैं ये कैश जनरेटिंग मशीन्स। इसलिए आप देख रहे हैं आईटी और तूल भी पकड़ रहा है। खैर वो वीकेंड वाला डेवलपमेंट था, मंडे को तो रिएक्ट करा नहीं था क्योंकि बाजार डाइसी थे। आज दरअसल वो मूव बढ़िया पुल बैक के साथ सारी होप्स जाग रही हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं एक पावरफुल कमबैक आईटी की तरफ से 2.5% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज। जाते जाते सतपुते साहब का ट्रेड ले लूं मैं, समय खत्म हो रहा है। सतपुते साहब सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आया, आपने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई किया है? अभी जस्ट बात हुई एचसीएल टेक्नोलॉजीज की, तो वही ट्रेड रहेगा। आशीष जी, और एक ट्रेड जाते रहते दे दो। देखिए मेरी नजर आईटी पे ही है, वहां से हट ही नहीं रही है। तो आप विप्रो देखिए, विप्रो कल भी हमने देखा, यहाँ पे टेक्निकली पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, 400 के ऊपर का क्लियर कट बाय है। इसका टारगेट पोजिशनल 440 का बनता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 418, 420 का टारगेट इंट्राडे होना चाहिए। सो इट्स अ बाय इन विप्रो अबव 400 की स्टॉप लॉस है 396। ठीक बात। चलिए अब इस शो को समेटने का वक्त हो चला है। आज के पहला सौदा में इतना ही। आप सबका जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से इस ट्रेंडिंग मार्केट में स्टॉक पिकिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। ये 10:30 का प्रेशर 10 बजे क्यों बना रहे हैं आप बैठे बैठे? क्योंकि आप रोज जो है ना बहुत ज्यादा ओवर करते हैं, तो ये शुरू से लगाम लगा के रखेंगे। 10 बजे से ही बैठा हूँ। ठीक है, ब्रेक के उस पार इनसे भी चर्चा।